हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके अपने पार्ट 2 जो कल संडे को डाला था उसी का अगला पार्ट है। ठीक ना। हमारे यहाँ पे एक प्रोग्राम था इसलिए हम थोड़ा उस दिन डाल नहीं पाए संडे को, ठीक, शाम को। और आज हम डाल रहे हैं उसका सेकंड पार्ट। ठीक है, तो इसको हम निकालेंगे। ठीक, तो ऐसे 54 क्वेश्चन नंबर कौन सा, 54, ठीक है ना। तो 54 कहता है कि यदि कोई एफ एक्स फंक्शन है, वो दिया 1 माइनस के साइन एक्स और पाई माइनस के 2x और पाई इज इक्वल टू दिस। और ये कहता है लेमडा की वैल्यू क्या होगी जब इस पर x बराबर 2 पर कैसा हो, फंक्शन सतत हो। ठीक, तो यहाँ से सम करना है इसको। देखिए कैसे करते हैं, इसकी लिमिट बना लें। तो ये हो जाएगा x टेंस टू पाई बाई 2 और 1 माइनस के साइन एक्स बट्टे पाई माइनस के 2x। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो पाई बाई 2 रखते हैं तो ये किस किस फॉर्म में आ रहा है, ये 0/0 के फॉर्म में आता है। जब 0/0 के फॉर्म में आएगा तो इसमें आप क्या लगा लेंगे, HL रूल। तो क्या लगा लेंगे, HL रूल। तो ऊपर का ऊपर डिफ्रेंशिएशन और नीचे नीचे का डिफ्रेंशिएशन। तो 0 का कितना हो जाएगा 1, वो 1 का कितना हो जाएगा 0, और माइनस के साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स। ठीक, बट्टे कितना आ जाएगा यहाँ से पाई, पाई का 0 हो जाएगा माइनस के 2। ठीक, 2x का 2 आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद ये किसकी बराबर, लेमडा के बराबर ही आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगी, ये लेमडा के बराबर आ जाएगा। जब लेमडा के बराबर आ जाएगा तो यहाँ से हम इसको कितना रख सकते हैं, अब पाई की वैल्यू लगा दी। यहाँ से लिमिट रखेंगे जाके तो कितना कॉस पाई बाई 2 यानी कि कॉस 90 का मान 0 बट्टे कितना आ जाएगा 2। तो दिस इज लेमडा इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, यह क्वेश्चन नंबर 55। ठीक, अब इसमें देखिए, इसमें ये पूछा गया कि एक्स इसका मान ये कहाँ पर सतित होगा जाके, और कहाँ वो केवल अवकलनीय डिफरेंशिएबल पूछा गया। ठीक ना, तो अगर इसके लिए देखो एक बेसिक फंडामेंटल है, अगर एक्स साइन एक्स, ठीक, 1/x है तो ये केवल कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। कैसा है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, डिफरेंशिएबल नहीं होगा जाके। ठीक है, अगर इसी की जगह पर अगर x² और ये साइन 1/x है। ठीक है, कितना है साइन 1/x है। ठीक, और ये क्या हो जाएगा जाके डिफरेंशिएबल होगा जाके और कंटिन्यूस होगा जाके x बराबर 0 पर। ठीक, ये कंडीशन हो गई। अब इसी तरह से अगर हम इसकी कंपेयर कर लें इस वाले फंक्शन की इससे, तो क्या है x बराबर 0 पर ये क्या होगा जाके अवकलनीय नहीं हुआ, और ना ही x बराबर 1 पर ये अवकलनीय हो, क्योंकि माइनस के 1 है। तो हम जैसे x बराबर 1 रखेंगे जाके इसमें तो ये 0/0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या होगा अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक ना, तो x बराबर 0 पर देख लीजिए, और यहाँ पे x बराबर 0 पर कैसा होगा जाके अवकलनीय नहीं होगा जाके, ये क्लियर है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगर करना चाहोगे जाके तो हो जाएगा जाके, मगर हमें टाइम बचाना समझना है। तो अगर पावर 1 है तो केवल कॉन्टिन्यूस है, अगर पावर 2 है तो ये हमारा कैसा हो जाएगा जाके डिफरेंशिएबल होगा जाके x बराबर 0 पर, और x बराबर 1 पर अगर x माइनस के 1 है तब ये x बराबर 1 पर भी हमारा कैसा हो जाएगा डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पर x बराबर की पावर कितनी, यहाँ पे 1 है, तो 1 है तो ये ना तो डिफरेंस वो केवल कॉन्टिन्यूस होगा जाके, ना कि डिफरेंशिएबल होगा। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, तो इसकी वैल्यू निकालते क्या है। देखिए अगला सवाल हमारा ये रहा। तो अगर हम जानते हैं कि जो लिमिट है x टेंस टू 0 हो और क्या हो साइन x बट्टे x, इसकी वैल्यू कितनी आती है 1 होती है। ठीक है ना, कितनी होती है वैल्यू 1 होती है। अब जब 1 होती है तो इसको लिख सकते हैं कितना 1/3 और 3 से गुणा कर दी, तो ये साइन x बट्टे x बन गया, ये 1 हो गया। तो k की वैल्यू कितनी आएगी 1/3 बराबर k, तो k का मान कितना आ गया, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और करते हैं कि इसका अधिकतम मान पूछा गया है एक्स वाई का। अगर कोई हमें समीकरण दिया है कितना x + के 2y = 8। ठीक, ये दिया है कि भैया इसमें से बताइए x बराबर 8 पर अधिकतम मान इसका कितना होगा जाके। ठीक है, तो इसके तो अधिकतम मान के लिए पूछा गया। तो अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो अगर यहाँ से पूर्णांक मान निकाल लिए जाए, यानी कि नेगेटिव रखने से ये तो वैसे भी कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम पॉजिटिव मान देखते हैं कि जहाँ पर ये मान अधिकतम होगा जाके। तो x बराबर हम रख दें कितना 0 रख दें और y बराबर रख दें कितना 4।
तो ये हो जाएगा, यानी कि जे 0,8 ये एक ये सेटिस्फाई कर जाएगा। बताइए कर जाएगा। और अगर हम यहाँ पे x बराबर एक बार 4 रख दें और यहाँ पे रख देंगे 2, तो 4,2, अगर हम इन दोनों का गुणा करके देख लीजिए, 4 1 तो ये 0 हो जाएगा, इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा 8, तो अधिकतम मान कितना हो जाएगा इसका 8। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, करने का तरीका क्या है, यहाँ से इन दो पूछा था, तो यहाँ से पूछने का तरीका यही था कि इसका अधिकतम मान कितना होगा जाके एक्स वाई का। तो एक्स वाई का मान यहाँ से हमने एक्स और वाई के मान हमने निकाल लिए, और निकालने के बाद क्योंकि बाकी का अगर हम डिवाइड में रखते हैं, ठीक है ना, तो वो मान हमेशा कम आएगा जाके, इसके मान तो इन्फाइनाइट होंगे जाके, ठीक है ना, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन के इन्फाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो अब इसके मान जब इन्फाइनाइट हैं तो सीधी सी बात है, अगर कोई चाहे भाई 8 और 1 रख दे कितना, यानी एक्स का मान रख दे 7 और प्लस के रख दे जाके कितना 2 × 1/2 रख दीजिए, तो तब भी तो 8 आ जाएगा। मगर अब इसका सॉल्यूशन करेंगे जाके तो 7/2 आएगा जाके, तो वो हमेशा कम रहेगा। ठीक, तो इसलिए कहते हैं कि हम केवल यहाँ से वैल्यू लगाएंगे जाके, और जो अधिकतम मान हो जाएगा इसको जो पूर्णांक नंबर होंगे जाके, ठीक है ना, जो नेचुरल नंबर या पूर्णांक नंबर से हम इसको सेटिस्फाई करा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते अगला करते और इसको मान पता करना है। ठीक, अब हमें यहाँ से पता करते इस फंक्शन को निकालना है। ठीक, तो ये कहता है कि अगर कोई फंक्शन ये है तो इसमें से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालना है। क्या यहाँ पे इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग निकालना है। ठीक, तो इसको निकालने के लिए क्या होगा जाके देखिए, तो हम क्या निकालते हैं, f(x) सबसे पहले निकाल लें, तो यहाँ पे इसको फर्स्ट इंटू सेकंड मान लेते हैं, तो पहला वैसा वैसा e⁻x आ जाएगा। ठीक है, तो x प्लस के 2 × e⁻⁻x, ठीक है, और प्लस e⁻⁻x एस वैसा का वैसा ही इंटू, और इस सेकंड का डिफरेंशिएशन केवल बन रह जाए। अब इसका गुणा कर देंगे जाके, तो x e⁻⁻x, ठीक, और प्लस के साथ 2 e⁻⁻x, और ये आ जाएगा कि प्लस के साथ कितना, ये हमारा कितना आ जाएगा, और ये होगा माइनस के साथ, ये भी माइनस का आएगा जाके। ठीक है, और माइनस का हमारा 2 भी होगा जाके। ठीक, और प्लस के साथ e⁻x माइनस के साथ। ठीक, ये आ जाएगा माइनस के x e⁻⁻x और माइनस के 2 e⁻⁻x प्लस के साथ e⁻⁻x। ठीक, क्लियर है। अब इसको देखिए, इतना करने के बाद अब इसमें से इसको घटा देंगे जाके, तो ये बचेगा जाके हमारे पास माइनस e⁻⁻x, और ये बचेगा जाके माइनस e⁻x। ठीक है, अब e⁻x है तो e⁻⁻x कॉमन ले लें, कितना हमने ले लिया -(x) कॉमन। ठीक है, तो -(x) -(1) = आगे 0। अब ये किसके बराबर होता है, f(x) के बराबर करते हैं हम 0 के, क्योंकि हमें मान निकालना है। e⁻⁻x बराबर एक तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये तो अनडिफाइंड है, तो और एक x बराबर कितना आ जाएगा, -(1) = 0, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा -(1). बोलिए, अब ये वैल्यू को हम क्या करते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या कर, ये हमारा f(x) आ गया। ठीक है ना, इसका हमें क्या करना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो ये e⁻x है, तो e⁻x का कितना हो जाएगा जाके माइनस के साथ है। ठीक, तो ये तो पॉजिटिव हो जाए e⁻x। ठीक, और अब हम इसका करते हैं, तो कि d डबल डैश वो हाँ डबल डैश निकाल देते, f डबल डैश। अब इसका करेंगे जाके, तो इसका कितना हो जाएगा जाके, इसका हो जाएगा माइनस करेंगे जाके, ये तो फर्स्ट है, तो ये e⁻ करेंगे माइनस के, तो ये हो जाएगा प्लस का x e⁻x माइनस के साथ। ठीक है ना, इतना, और इसके साथ अगर ये करेंगे जाके, अब ये फर्स्ट वैसा वैसा ही प्लस के माइनस के साथ हो जाएगा e⁻⁻x। अब इससे ये कट जाएगा, केवल ये बचेगा x × e⁻⁻x। बोलिए, इतना बचा। अब यहाँ से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर अब यहाँ से हमारे 2 पॉइंट आ गए कि x बराबर आ गया यहाँ से, और तो एक पॉइंट आएगा 1 और एक आ जाए e⁻⁻1 e⁻⁻1 और ये इतना, ये 2 वैल्यू होगी जाके। हम ये वाली वैल्यू कहाँ से लगा देंगे जाके, इसमें लगा दिया, और एक इसमें 2 वैल्यू होगी। अब इन वैल्यूओं को रखना है, ठीक, पॉइंट, और ये ऋणात्मक है, ऋणात्मक। अब यहाँ पे देखना है कि ये हमारा मान बढ़ता है कि घटता है। ठीक, अब इन दोनों वैल्यूओं को हम रख देंगे ऊपर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, ठीक, क्लियर है। देखिए, अगर हम समझें तो x का मान अगर हम हर बार रखेंगे जाके इतना, ठीक है, तो
एक एफ एक्स है और एक हमारा कितना हो जाएगा एक्स का मान रखेंगे जाके तो कितना आ जाएगा, और यहाँ पे एफ एक्स, ये क्लियर है। और इसका जब मान रखेंगे जाके तो एफ एक्स बराबर कितना था हमारा एक्स प्लस के साथ 2 और ई टू द पावर माइनस के एक्स, क्लियर है। अब यहाँ पे हम रखेंगे जाके, तो अगर हम एक्स बराबर 2 रख दें, कितना रख दें यहाँ पे एक्स बराबर रख देते हैं हम 2, एक मिनट, एक्स बराबर रखते हैं हम 0, पहले 0 रखना था तो 0 रखते हैं, तो F2 का मान यहाँ पे रखेंगे, ये 0 और ये 0 हो जाएगा तो ये 1, ठीक। जब 1 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी जाके, ये हमारा 2, ठीक। अब x का मान हमने कितना रख दिया 1, तो ये दे देगा कितना, क्यों 1 रखेंगे तो ये नीचे और ये 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा e की पावर माइनस के 3, कितना आ जाएगा x की पावर माइनस के 1, ठीक। और x बराबर कितना रखें 2, तो ये आ जाएगा कितना 2 और 2 दूनी 4, 4 और ई टू द पावर माइनस के 2, बोलो कितना, क्लियर है। अब ये हमारा एफ एक्स है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते, अब हम क्या करते हैं, अभी तक तो पॉजिटिव रखते, अब रख के देख लेते, एक्स बराबर रखते हैं कितना माइनस के 1, ठीक है। अब एफ एक्स कितना देगा वैल्यू, तो ये वैल्यू जो देगा जाके, अगर माइनस के 1 रखेंगे तो ये 1 दे देगा, और यहाँ से देखिए यहाँ से हम 1 रखें तो ये माइनस के 1 ये पॉजिटिव हो जाएगा, केवल कितनी वैल्यू देगा जाके एक्स बराबर ये बाई की वैल्यू, यानी कि फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी ई, ठीक। अगर हम एक्स बराबर कितना रखते हैं 2 माइनस के साथ, ठीक, कितना माइनस के साथ अगर हम 2 रखते हैं तो कितना वैल्यू दे देगा, ये बाई बार कितना दे देगा 0, माइनस के 2 रखा तब, ठीक है ना। जब माइनस के हमने 2 रखा यहाँ पे, कितना रखा हमने माइनस के 2, ठीक। जब माइनस के 2 हमने यहाँ पे रखा तो बाई बराबर दिया 0, अब कितना रखें माइनस के 3, कितना रख दें माइनस के 3 रख देते हैं, ठीक है। तो माइनस के 3 बराबर कितना देगा, यहाँ पे माइनस के 3 घटाएंगे माइनस के 1 और ई टू द पावर माइनस के ई टू द पावर माइनस के 3 बचेगा जाके ये, ठीक ना, सॉरी पॉजिटिव 3 बचेगा, ठीक, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए कितना पॉजिटिव 3 बचेगा, अब इतना बनने के बाद ये बाई की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखिए अगर हम माइनस का 1 रख रहे हैं तो कितनी वैल्यू दे रहा है, यहाँ से हमें 2 दे रहा है, 0 रख रहे तब कितना दे रहा है हमें 2 दे रहा है, फिर यहाँ पे 3 दे रहा है, फिर 4 दे रहा है, यानी कि ये वाली वैल्यू कैसी होती है घटती चली जा रही, क्यों 2, फिर ई टू द पावर का भाग भी तो देना है, यहाँ पे इसका भाग भी देना है यहाँ पे ई का, तो इससे ये छोटी होती चली जाएगी। और जब हमने माइनस के 1 रखा तो इसकी वैल्यू कैसी होती है बढ़ती चली जा रही है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखना है, तो अब यहाँ से ये पता चल रहा है कि भाई कहाँ पे से कहाँ पे मान बढ़ रहा है और कहाँ पे कहाँ बढ़ रहा है। तो अगर माइनस का 1 रखते हैं तो मान बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि पहला जो बढ़ता चला रहा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, और माइनस का मान रख रहे हैं, माइनस के 1 की तरफ से क्या हो रहा है घटता बढ़ता चला जा रहा है, और माइनस का जैसे मान बढ़ाते चले जा रहे हैं तो मान कैसा हो रहा है घटता चला जा रहा है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी कैसा है राइट आंसर है, ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर। आगे अगला सवाल क्या है, इसको निकालना है। तो ये फंक्शन दे रखा है एक्स बराबर ये है, ठीक, वाई बराबर इतना है, तो एक्स बराबर टी पर मान निकालना है, ठीक। तो इसकी स्पर्शी की टेंजेंट निकालना है, ठीक, निकालेंगे कैसे देखिए, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा डी वाई ओवर डी टी, डी एक्स ओवर डी टी, कितना हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स ओवर डी टी, बोलो। तो इसको हो जाएगा 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 टी और इसका 0। अब डी वाई ओवर डी टी, तो डी वाई ओवर डी टी कितना 3t स्क्वायर, हमें निकालना है डी वाई ओवर डी एक्स, तो इसको हम इसका भाग दे दें, एक्स डी एक्स से डी एक्स हमारा डी टी से डी टी कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 3t स्क्वायर बट्टे 3t स्क्वायर बट्टे कितना आ जाएगा हमारे यहाँ से नीचे आ जाएगा कितना 6t, और 1t से 1t कट जाएगा यहाँ से, और यहाँ से 3 दूनी 6, यानी कि आ जाएगा कितना t स्क्वायर बट्टे 2, टी वो सॉरी स्क्वायर क्यों t बट्टे 2, बोलो यहाँ तक, ठीक। अब हम यहाँ कहीं से भी t का मान निकल आए, तो जो t का मान निकल आएगा वही हम इसको रख देते हैं, ठीक। तो कहाँ से निकालेंगे जाके समीकरण नंबर, अगर हमें दिया कितना x इक्वल टू दिया है कितना दिया है 3t स्क्वायर प्लस के साथ 1, इतना दिया है,
तो अब हमें ये किसके बराबर दिया, 1 के बराबर, तो यहाँ से करते 1 से ये 1 कट जाएगा, तो 3t² इक्वल टू आ जाएगा 0, यानी कि t का मान आगे जाके 0। तो dy/dt हम यहाँ से लगा दें, t का मान 0 यहाँ पे, तो 0/, कितना आ जाएगा 2, और जब 0/2 तो कितना आ जाएगा dy/dx, जो स्पर्शी टेंजेंट निकलेगी जाके, तो dx कितना आ जाएगा यहाँ से, मान हमारा आ जाएगा कितना, x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 0। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, 60 नंबर है और क्वेश्चन नंबर 60 है, और इसको निकालते हैं। इसका इंटीग्रेशन पूछा गया। ठीक, तो क्या करते हैं, यहाँ से देखिए ऊपर है जो है कितना √x, इसको हम t के बराबर मान लेते, किसके, t के बराबर मान लिया √x, तो ये dt बराबर कितना आ जाएगा जाके 1/2 और √x, बोलिए इतना, और यानी कि इंटू dx, तो ये 1/√x और ये आ जाएगा 2dt, यहाँ तक बताओ इतना आ गया, और ये हो जाएगा dx। अब यहाँ से देखिए 1/√dx इतना, तो ये किसके बराबर, 2dt के बराबर आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a⁻t इंटू dt। अब इसका इंटीग्रेशन सरल होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जाके, a⁻ कितना यहाँ से, सॉरी, a⁻t कितना आ जाएगा हमारा, a⁻t, और अपॉन में कितना हो जाएगा log बेस e a, बोल यहाँ तक कोई दिक्कत, और हमारा 2 तो ये रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पर केवल वैल्यू लगानी है √x, और इसको अगर चाहो तो इसमें तो बट्टे में कोई आंसर दिया नहीं हमारा, तो इसको ऊपर कर लीजिए, तो a⁻√x और बेस हो जाएगा a और e, और ये 2 के साथ, ठीक है, और प्लस के साथ c, यहाँ पे e प्लस के साथ कितना c, क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है। ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये फॉर्म कौन सी है, अगर कभी भी इसमें से ये वाला टर्म एक हो और इसका और साइन 90 - θ दिया हो, यानी कि 90 - θ करके चेंज, यानी कि ये एक दूसरे के प्रवृत्ति दिया हो, इन्वर्स दे रखे हों, ठीक है ना, तो इसका मान हमेशा π/4 होता है। ठीक, अगर निकालना चाहो तो निकाल देंगे जाके, तो कितना आ जाएगा जाके, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2। ठीक, ये हम मान लेते हैं किसके बराबर, i के बराबर, और ये हो जाएगा कॉस, कितना हो जाएगा यहाँ से, cos x बट्टे sin x प्लस के साथ cos x। ठीक है इतना। अब यहाँ से प्रॉपर्टी दूसरी लगाएंगे, प्रॉपर्टी लगाते इंटीग्रेशन, वो हाँ इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी लगाते, π/2 है, 0 to π/2 है, तो यहाँ पर कर सकते हैं इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0 से π/2, ये हो जाएगा cos π/2 माइनस के साथ x बट्टे साइन π/2 माइनस के साथ x प्लस और cos कितना π/2 माइनस के साथ x। बोलो अब ये वाला इंटीग्रेशन, ये ऊपर वाला बदलेगा नहीं, ऊपर वाला वो सॉरी बदल के क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा sin x बट्टे नीचे वाला क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन 90 - θ क्या होता है, cos θ cos x प्लस के साथ ये हो जाएगा नीचे इधर sin x। ये इंटीग्रेशन 0 to π/2। ठीक, अब 0 to π/2 हो गया जाके। अब ये हो गया i, अब i एक तो ये हुआ, और इसको हम इस ऊपर वाले को क्या करते हैं, पहले वाले को इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये किसके बराबर आ जाएगा हमारा, देखिए ये आ जाएगा यहाँ से 2i इक्वल टू हो जाएगा 0 to π/2। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, देखें अब यहाँ पे ऊपर हो जाएगा sin x प्लस के साथ cos x बट्टे नीचे भी हो जाएगा sin x प्लस के साथ cos x इंटू dx। इससे ये कट के हो जाएगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x कितना होता है x, और x कितना है 0 to लेके π/ हमारी लिमिट है 2 तक। ठीक है, और ये हो जाएगा 2i की तक, और यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे तो ये आ जाएगा π/2 इक्वल टू 2i, कितना आ जाएगा 2i, 2 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना π/4, कितना हो जाएगा π/4। क्लियर है, हमारा ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है।
आगे बढ़ते अगला सवाल देखते हैं। ठीक, अब सवाल नंबर ये है, देखो इसको सवाल करने का तरीका बहुत लंबा पड़ जाता है। ठीक, तो हम इसको एक बहुत अच्छे मेथड से बता देंगे जाके आपको, जिससे कि आप हमेशा पहचान लेंगे जाके कि ये हमारा कौन सा हो जाएगा। ठीक, तो अगर इसका तरीका ये दे रखा, अगर इस तरह का, अगर 1 में अगर नीचे क्वाड्रिक इक्वेशन दे रखी है, ठीक, तो हम सबसे पहले इसका b² माइनस के 4ac चेक करते हैं। क्या करते हैं? b² माइनस के 4ac चेक करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि ये निगेटिव है कि पॉजिटिव है। निगेटिव आया है तो ये 10 में आंसर आएगा, अगर पॉजिटिव आया है तो इसका आंसर लॉग में आता है। ठीक, क्लियर है? तो हम करते हैं इसको। देखिए, तो अगर यहाँ पे 20 कर कितना, 4 चौक 16 माइनस के साथ, ठीक है, कितना आ जाएगा जाके यहाँ से 4 चौक 16 ये हो जाएगा जाके, और 4 चौक 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 घटा देंगे तो ये बचेगा माइनस के 64। कितना? माइनस के 64। निगेटिव आया तो इसका मतलब है कि इसका आंसर 10 में आएगा। ठीक, अब इसमें आएगा कौन सा ये देख लेना। तो अब इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है 2/√, में b² माइनस, हम ये वाले इस वैल्यू को पॉजिटिव करके यहाँ पे लिख देते हैं, ये आ जाएगा 64। फिर 10 इनवर्स, ठीक, और इसके बाद 10 इनवर्स, कितना? 10 इनवर्स, ठीक है, और 10 इनवर्स। अब जो हमें फंक्शन दे रखा है उसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। ठीक है ना, जो हमें जो वैल्यू दे रखी है, डिनोमिनेटर दे रखा है इसका, उसको क्या करेंगे हम? डिफ्रेंशिएबल कर देंगे। ठीक है, वो डिफ्रेंशिएट कर देंगे जाके, तो डिफ्रेंशिएट कितना हो जाएगा जाके, 4 दूनी 8 x और प्लस के साथ 4 और बट्टे √, में जो हमारा आया था जाके ये 64, इतना आ गया। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 8 से ये 8 आया, कितना? 2 आ जाएगा 8। ठीक, ये हो जाएगा 10 इनवर्स, और यहाँ में से हम 4 कॉमन लेंगे तो ये 2x प्लस के साथ 1 बट्टे 8, और जहाँ से ये 4 2 बार, ठीक है, और जहाँ से 4 कितना? 4 बार। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए कौन सा वाला है। तो देखिए, अब ये तो बट्टे में आया नहीं, इसमें 4 है नहीं, तो 1/4 तो यहाँ पे, अब 1/4 का मतलब यहाँ पे 2 हो गए, एक तो एक ये हो गया, एक ये। अब हमारा ये वाला पोर्शन देख लीजिए, ज़्यादा करेंगे जाके तो इसको हल भी कर लेंगे जाके, ये 2 आएगा, 2 तो यहाँ से हल कर लें, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा जाके बी। अब देख लीजिए, इसको कर भी लेते, ठीक है, तो 1/4 ये हुआ, तो 10 इनवर्स ये कितना हो जाएगा? 2 2 1 2 x प्लस और 1/2, ये आ गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाए। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है? आगे आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्लियर है? अब इसमें इसका मान निकालना है, किसका? इसमें भाई इसके मध्य, इसके बीच में खिंचे हुए दोनों का जो एरिया आएगा जाके, उसका हमें क्या निकालना है? मान निकालना है। ठीक, तो जब मान निकालना है तो इसको हम कैसे निकालेंगे जाके देख लीजिए। अगर हम देखें तो इसका कर्व कितना खिंचेगा जाके, अगर साइन और कॉस का देख लें तो ये तो हुआ साइन का, और कॉस का ऊपर से आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक निकालना है मान, यहाँ तक मान निकालना है, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक का मान, ठीक, 0 से लेके π/2, ये 0 हुआ, ये 0, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 63 ये रहा, तो इसका हमें हल निकालना है। ठीक है, तो ये कहता है कि भैया अगर साइन x है, क्या है? एक साइन x है और वो cos x है, और एक क्या है? cos x। ये अब यहाँ से देखना है कि अब यहाँ तक का मान निकालना है इसमें, यहाँ तक का मान निकालना है। कहाँ तक का मान निकालना है? तो 0 से लेके π/2 तक, कितना? π/2 तक, यहाँ तक। तो अब इसमें ये वाला एरिया और यहाँ तक घिरा हुआ ये एरिया निकालना है। ठीक, इतना एरिया। तो अब इसमें कितने, ये बीच में कितना आ जाएगा? ये वाला एरिया यहाँ तक, ये आ जाएगा π/4। ठीक है, तो अगर हमें इंटीग्रेशन इसी का देख लें तो पहले, अगर इसमें तरीका है कि जो ऊपर वाला आता है वो उसको हम क्या लिखते हैं? पहले क्या लिखेंगे जाके? उसको ऊपर वाले को हम पहले लिखते हैं और नीचे वाले को बाद में लिखा जाता है। ठीक है, तो पहली लिमिट हमारी कितना आ जाएगा? 0 से लेके π/4। ठीक है, हो जाएगा। ऊपर वाला ग्राफ किसका है? cos x का है, तो लिखा जाएगा cos x माइनस के साथ ये आ जाएगा sin x, पहला।
ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे दूसरे से जो लिमिट बनेगी जाके हमारी, जो 0 से पाई वाई, सॉरी उल्टा हो गया, यानी पाई वाई 4 से लेके पाई वाई 2 तक, ठीक है। अब इसमें ऊपर वाला ग्राफ किसका, साइन एक्स का है, तो ऊपर यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स माइनस के साथ कॉस एक्स, ठीक है। कितना, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, उसके साथ यहाँ पे ये डी एक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, डी एक्स ये भी हो जाएगा और डी एक्स ये भी हो जाएगा। क्लियर है। अब इसका जब इतना, अब देखिए, अब पहले वाले का एक एक के साथ करते चलते हैं, उसके बाद हम लिमिट लगाएंगे सीधी सीधी, ठीक है। तो अब साइन एक्स का कॉस एक्स का क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन हमारा कितना हो जाएगा जाके, कॉस एक्स का साइन एक्स, और साइन में हम साइन, चलो लिख देते हैं साइन एक्स, ठीक है। और फिर इसके बाद 0 टू पाई वाई 4 ये लिमिट लग जाएगी, ठीक है। फिर साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस के कॉस एक्स, तो माइनस के यहाँ पे ये ऑलरेडी है, और 0 हो जाएगा माइनस के साथ कितना, कॉस एक्स, कॉस एक्स कितना 0 से लेके, हाँ पाई वाई 2 से लेके 0 तक। फिर प्लस के साथ साइन का कितना होता है, माइनस के कॉस एक्स, माइनस के कॉस एक्स, और ये 0 पाई वाई 4 से लेके कितना, पाई वाई 2 तक, ठीक है। फिर माइनस है, माइनस साइन का कितना, कॉस का कितना होता है, साइन एक्स, ठीक है। और इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी यहाँ से हमारे, पाई वाई कितना हो जाएगा यहाँ से, पाई वाई 4 से लेके पाई वाई 2 तक। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे लिमिट रखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पाई वाई 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 45, कितना हो, 45 का मान साइन अंडर रूट में 2, ठीक। साइन 0 का मान 0, तो माइनस कोई मतलब नहीं, ठीक। एक ये मान हो गया। अब कॉस में लगाते हैं तो ये माइनस है, तो ये माइनस अब पहले लगा दे देते हैं, और ये हो जाएगा माइनस का 1/√2। कॉस 0 का मान कितना होता है, प्लस के 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें लगाते हैं तो कितना आ जाएगा जाके, पहले कॉस 90 का मान 0 होता है, 0 हो गया प्लस के साथ, ठीक है ना। और इसके साथ लगाएंगे जाके तो ये माइनस है, तो ये माइनस प्लस के 1/√2 आ जाएगा। क्लियर है। फिर इसके साथ माइनस है, तो साइन 90 का मान 1, और माइनस के साथ कितना आ जाएगा, 1/√2। अब इसको हल कर लेना है, ठीक। हल करेंगे जाके तो ये 1/2 ये आ जाएगा अंडर रूट में, और प्लस प्लस हो जाएगा 1/√2 ये, और यहाँ से 1/√2 प्लस के साथ 1/√2, और यहाँ से 1/2, 1/√2, 4 तो ये हो, और 1 1 ये माइनस के, और 1 1 ये माइनस के, यानी कि -2। तो यानी कि आंसर हमारा क्या बन के आ जाएगा जाके, लिख सकते ये कितने हैं, 4/√2 और -2, ठीक है। अब इसको अगर थोड़ा लिख लें तो इसका इसमें भाग दे करके लिख सकते हैं 2/2 -2। इसमें से हम -2 कॉमन ले लें तो यह आ जाएगा √2 -1। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हमारा हो जाएगा जाके, ये देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा हमारा, सी। कौन सा है ऑप्शन नंबर हमारा, इसमें देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अब इसका मान पूछा गया है, ठीक है, और हमारी लिमिट जो रखी है, जो कितनी है, 0 से, बाउंड्री दोनों की दे रखी है, कितना, 0 से लेके पाई/2। तो अब इसको सवाल को हम कैसे करेंगे देख लीजिए। देखो इतना है, ठीक। कैसे करते हैं, तो ये हमें दे रखा है कितना, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके पाई, ठीक है। ये दे रखा है x साइन की पावर 7x और कॉस की पावर 6x, ठीक है। अगर यहाँ पे पाई है तो भाई लिमिट लगा देते हैं 0 टू पाई, इसको ले सकते हैं पाई माइनस के साथ x, और ये हो जाएगा कितना, साइन पाई 7 है और माइनस के x, और ये कितना हो जाएगा, कॉस पावर 6 और पाई माइनस के साथ x, ठीक है। अब इसको देखो, ये वैल्यू कितनी बदल जाएगी जाके, देखिए ये हमारे बराबर कितने की बात है, आई के बराबर, ठीक है। तो अगर हम देखें तो आई बराबर ये है, इक्वल टू पाई के साथ हम इसका गुणा कर दें, पहले लिख दो तो 0 टू पाई इतना, और अगर पाई के साथ गुणा करेंगे जाके तो ये पाई कॉमन आ जाएगा, ये हमारा ठीक है ना, पाई क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और माइनस के ये है तो ये बन जाएगा जाके, देखो पाई, एक मिनट थोड़ा कर दे रहे, पाई ये आ गया, ठीक।
इंटू में जो हमारा एफ एक्स था वो यहीं पर आ जाएगा, माइनस के साथ 0 to पाई ये रहा, और इसके साथ एक्स इंटू साइन की पावर 7x और प्लस के साथ कॉस की पावर 6x, और ये पुराना वाला जुड़ के कितना हो जाएगा 2i, ये i हो गया ना, तो i और i ये किसके बराबर आ जाएगा 2 के बराबर, तो ये हो जाएगा 2i इजुकल टू 0 to पाई, यहाँ पे पाई की जगह पे पाई लगा दो, पाई को लिख दो बाहर, ठीक, कहाँ पे पाई को लिख दो बाहर। अब इसके बाद ये हो जाएगा, नीचे हो जाएगा साइन की पावर 7x और कॉस की पावर 6x, बोलिए क्लियर है, इंटू dx। यहाँ तक कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब इसको हम करते हैं गामा फंक्शन, यहाँ से हम कैसे निकालते देखिए, तो इसकी जो वैल्यू आएगी जाके किसके बराबर आती है हमारी, यहाँ से देखिए। अब हम इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, तो 2 पाई बराबर ये है, तो कितना जितना हमारा देखो इसको हम चेंज करते हैं, तो 2 तो पाई तो हमारा पहले था ही, तो अब इसकी जो लिमिट है उसको चेंज करते हैं, कितना पाई है, तो पाई बाई 2 करके 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया यहाँ पे, ठीक है, लिमिट से, ठीक। अब ये हो जाएगा साइन 7x इंटू कॉस 6x इंटू dx। अब इसमें गामा फंक्शन लगा देंगे जब, ये हो जाएगा 2 पाई, और इसके बाद 7 को हम कितना तोड़ सकते हैं, गामा इतना, तो 7 प्लस के साथ 1/2 और इतना 6 प्लस के 1/2, फिर m प्लस n, तो m प्लस n प्लस के 2, तो ये हो जाएगा जाके 2 टाइम्स ऑफ 6 और 7 13, 13 2 15, 15/2। अब इसको हम हल कर लेते, तो 7 4 ये 4 बचेगा, कितना गामा 4 और गामा कितना 7/2, ठीक है, 7/2 बट्टे यहाँ पे बचेगा जाके 15/2, ठीक। अब इसको लिखना है, ठीक है, लिखना कैसे है ये देख लीजिए, हम यहाँ पे साफ कर देते हैं। अब बस इसी के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, और हम देखते हैं अगला हमारा कैसा आंसर इसको करते हैं, ठीक। अब देखिए तोड़ना कैसे, इसको तोड़ते हैं तो 7 को लिखेंगे जाके, इससे 1 2 1 1 कम करते जाए, इसको 1 1 कम करके, तो 3 गुणा 2 गुणा 1 कम करके लिख दिया। अब इसके बाद बट्टे में है उसको 2 2 कम करके लिख दिए, यानी 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 और अंडरवुड में पाई लगा देंगे बट्टे के साथ वाले के, ठीक है। अब ये भी बट्टे में, तो ये तो 2 को हमारा इसमें था यहाँ पे साथ में, तो 2 तो चलेगा जाके, और इंटू आ जाएगा कितना 2 2 कम 13/2 इंटू 11/2 इंटू 9/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू कितना आ जाएगा बताइए हमारा 1/2, और यहाँ से कितना पाई, ठीक है, अंडरवुड में पाई। अब इसको सॉल्व करना है, देखिए, ठीक। और यहाँ पे एक चीज़ और रह गई है, वो रह गया है कितना 2 पाई, कितना 2 पाई इतना, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो सॉल्व बचता है हमारा, देखो 2 से हमारा ये 2 कटा, 5/3 पाई, और ये वाला पूरा पोर्शन कट गया, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको कितना कटेगा जाके देखिए, 3 से ये हमारा 3 कट जाएगा, ठीक। अब इसको बाकी का हम क्या कर देते गुणा, पाई में कोई आंसर है इसमें, तो कितना हो जाएगा नीचे देखिए, ये तो 2 ये रहा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16, कितना हो गया जाके 16 पाई, कितना हो गया 8 दूनी, देखो इनका तीनों का गुणा कर लिया, ये रहा, ये तीनों का गुणा हुआ और ये रहा, तो 8 दूनी 16 हो गया जाके, ठीक है। अब नीचे कितना बचा है, नीचे का गुणा करना है, ठीक। तो नीचे का गुणा करेंगे जाके, तो गुणा कितना आ जाएगा जाके देख लेना, ठीक। गुणा कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से, तो आएगा जाके 9, 1 मिनट थोड़ी गलती हो रही है, 12 चौक 48, ठीक। ऊपर आ जाएगा 48, नहीं हाँ 48 काट दिया तो इतना आ जाएगा, ठीक। नीचे आ जाएगा 3003, ठीक। इतना कितना आ जाएगा, यहाँ से गुणा कर लेना, तो 16 3 48, और यहाँ से कट के ये यहाँ से भाई काट दिया, तो इसलिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे आएगा 3303, ठीक है, 3003। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है देखें, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल निकालते और देखते हैं। अब कहता है कि इसके अंदर जो घिरे हुए एरिया का क्षेत्रफल निकालना है,
एक्स स्क्वायर बराबर ये है और वाई बराबर इतना दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक्स और पहले वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें लिमिट चाहिए और लिमिट बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो एक्स बराबर 4 है, एक्स बराबर वाई बराबर 4, तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा जाके 0 और वो सॉरी एक्स बराबर आ जाएगा प्लस माइनस के 2, ठीक। यानी कि एक तो अगर हम ये फंक्शन देखें तो एक तो यहाँ से लिमिट और एक यहाँ से, ठीक, यहाँ पे आ गया, ठीक। तो एक्स की वैल्यू आगे जाके यहाँ से हम अगर यहाँ पे निकालना है इसका एरिया निकालना किसका है, ये वाला एरिया निकाल लेते हैं इसका, ठीक। यहाँ से इसका एरिया निकाल लें, उसमें 2 का गुणा कर देंगे तो टोटल का निकल आएगा जाके, ठीक है ना। तो अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो एरिया ऑफ निकालते हैं तो 0 से लेके पाई वाई, क्योंकि यहाँ पे ये 4 भी तो दे रखा है, एक्स का मान दिया है 4, तो यहाँ से 0 से लेके कितना हो गया जाके हमारी लिमिट हो गई जाके कितनी, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 4 तक, और इसमें दिया है कितना एक्स बराबर डी वाई के सापेक्ष हम निकाल देते हैं, ठीक है। अब जब इतना निकालेंगे जाके तो ये हो जाएगा कितना 0 से लेके पाई 0 से लेके 4 और अंडर रूट में वाई इंटू डी वाई। अब इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा जाके, तो ये और हम इसके साथ दोनों का और मल्टीप्लाई कर लें तो एक साथ निकल आएगा, बाद में क्यों गुणा करेंगे, ठीक है। तो अब इसके साथ हम क्या करते हैं देखिए, अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो 2 तो ये हमारे पास है ही, ठीक है, 2 हमारे पास है, तो और इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 1/2, तो 1/2 में 1 जोड़ेंगे जाके तो ये आ जाएगा 3/2, ठीक है। और बाई की पावर कितनी आ जाएगी जाके 3, बाई की पावर 3/2, ठीक है। और लिमिट हमारी कितनी रहेगी जाके 0 से लेके 4 तक, ठीक। तो 0 का कोई रखने का मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा 4/3 बाई की पावर 4 है ना, बाई की पावर कितना आ जाएगा, बाई की जगह पर रखेंगे 4 की पावर कितना 3/2, तो स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे अगर लिखना चाहें इसको थोड़ा सरल कर लें यहाँ से देखिए, तो 4/3 इंटू 2 की पावर 2 गुणा 3/2, 2 से 2 यानी 8 आ गया, ये कितना आ जाए, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 8, 8 चौका 32, 32/3 कितना 32/3, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना 32/3, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हमारा अगला सवाल कौन सा है, इसका समाकलन निकालना है इसका, ठीक है। तो इसको जो समाकलन निकालेंगे जाके, और यहाँ पे कंडीशन दे रखी है जो एक्स का मान है वो ग्रेटर से बड़ा छोटा है, कि एक्स का मान क्या है, छोटा है, तो यानी कि एक्स की जो 2 वैल्यू देता है, मॉड एक्स कितनी वैल्यू देता है ये, तो एक्स का जब पॉजिटिव होगा 2 वैल्यू ये देगा, ठीक है। तो जब एक्स का मान मान लीजिए पॉजिटिव है, एक्स का मान जो है ग्रेटर देन किससे है 0 से, तब पॉजिटिव आएगा, और एक्स का मान लेस देन 0 है तो कैसा आएगा नेगेटिव। तो इसका इंटीग्रेशन करना है तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के बट्टे 2 प्लस के साथ सी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। इसका पूछा गया है इंटीग्रेशन एक्स लॉग एक्स का, ठीक है ना। अब इसको करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ लॉग बेस ई एक्स, क्लियर है। अब जब इतने का पूछा गया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम बंद कर लें, और ये कहता है कि अगर इसको करेंगे जाके तो इसको हम फर्स्ट इसको मान लेते हैं और किससे सेकंड इसको मानेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना लॉग एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट वो सेकंड, ठीक है, इंटीग्रेशन 1 dx, फिर माइनस के साथ इंटीग्रेशन फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो लॉग का डिफरेंशिएशन कितना 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट वो सेकंड का कितना हो जाएगा x, ये कट के इतना आ गया इंटू dx। तो अब यहाँ से इसका इंटीग्रेशन आ जाए x log x, और 1 का कितना हो जाएगा जाके माइनस के x, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा x, तो ये कोई है प्लस के साथ c, तो x log x माइनस के x, ये इसमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका डी, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा कौन सा है देखिए। अब ये सवाल दे रखा है, ठीक है, थोड़ा हम उसको ये कर लेते, ठीक है। अब इतना ये सवाल है, तो इसका हमें इंटीग्रेशन हमें दे रखा है इतना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर इतना, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 1/√x
कॉस की पावर 6x इंटू डी एक्स। बताओ यहाँ तक नहीं। अब इसी को इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं कितना, साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बट्टे ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर से हम क्या कर लें साइन स्क्वायर एक्स बट्टे इसमें से हम कॉस 2 ले लें कॉमन, कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू हो जाएगा 1 बट्टे कॉस की पावर 4x। बोलो यहाँ तक आ गया। अब जब यहाँ तक आ गया तो इंटीग्रेशन ऑफ इसको हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर। बोलो 10 स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, सेक की पावर 4x। यहाँ तक बताओ कोई समस्या है? यहाँ तक नहीं है। तो अब इसको सेक स्क्वायर में हम अगर इसको 2 बार तोड़ लें तो इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स और इसको सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर को क्या लिख देंगे 1 प्लस के 10 स्क्वायर एक्स। बोलो अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि 10 स्क्वायर को मान लेते हैं टी, तो टी बराबर मान लिए क्या सेक 10 स्क्वायर, सेक स्क्वायर को मान लेके जाके क्या सेक हम फिर बार इसको मानेंगे जाके हम कितना 10x, एक्स बराबर मैंने मान लिया क्या 10 स्क्वायर एक्स और 10 को 10 मान लिया तो डी टी इजिकल टू आ जाएगा कितना 10 स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स यानी कि सेक स्क्वायर इंटू डी एक्स, यानी कि सेक स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे डी टी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा टी स्क्वायर और यहाँ पे 1 प्लस के साथ टी स्क्वायर और इंटू डी टी। बताओ यहाँ तक कोई समस्या? यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब हम करते हैं आगे। अब हमने इसका कहा इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस के साथ टी की पावर 3, कितना टी की पावर 3 इंटू डी टी। अब इसको कर लीजिए, यहाँ से कितना आ जाएगा 3 की पावर टी की पावर 3/3 प्लस टी की पावर 4/3 प्लस के साथ सी। अब यहाँ पे 10 ये आ जाएगा कितना 10 3/3 10 की पावर 3 एक्स और प्लस के 3 प्लस 10 की पावर 4/3 4 प्लस के साथ सी। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा जाके, इसमें 5 आ रहा है, 5 5 5 स्क्वायर अंदर स्क्वायर 4, 1 मिनट गलती हो रही है यहाँ पे 10 और 4, यहाँ पे 4 होगा जाके ये हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 4 और ये 5/5। ठीक है, तो 5/5 ऑप्शन नंबर किसका आ जाएगा, दोनों पॉजिटिव में, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी इसका राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 था तो इसका गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, हम 3 कर दिए थे। ठीक है, तो इसका क्लियर हो जाए अगला वाला सवाल। ठीक, अगला वाला सवाल ये है, तो अब इसको देखिए, इसकी तो शॉर्ट ट्रिक है। अगर इंटीजर कोई फंक्शन दे रखा है, ठीक है, तो जितना भी दिया है तो उसमें से लॉग के साथ हमेशा अगर इसको वैसे जोड़ के आता है, देखिए जितना दे रखा, अगर यहाँ पे लॉग एक्स ना हो तो इंटीजर इतना होता है 0 to 4, कितना होता जाके यहाँ से हमारा इंटीग्रेशन ऑफ इसका इंटू डी एक्स। अगर इसका होता है तो 1 प्लस के 2 प्लस के 3 इजुकल टू कितना आता है 3 3 6 हो जाता। सीधी सी बात है ये। अगर इस तरह का सवाल आएगा जाके तो सीधा सीधा है, इसको एक कम करके यहाँ तक जोड़ लेंगे। क्लियर है? अगर लॉग के साथ है तो लॉग कितना आ जाएगा, इसको कर लिया है तो log 1 प्लस के साथ log 2 प्लस के साथ log 3 इतना, तो इनका तीनों का गुणा कर जाएंगे तो log ये होना है। ठीक, इंटीग्रेशन इसका। ठीक है, तो log 1 log 2 log 3, तो log कितना होता है 1 × 2 × 3, यही तो फॉर्मूला था log mn। ठीक, इक्वल टू हो जाएगा log के पास 6। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और करते हैं अगला सवाल 17वां। ठीक है, 17वां सवाल कहता है कि यदि हमें ये इतना दे रखा है, ठीक, 17वां सवाल ये दिया है, ठीक, अगर हम इसमें से कुछ चेंजिंग कर लें तो कुछ हमें मिल जाएगा। ठीक है ना, तो मिलेगा क्या, इसको देख लीजिए। अगर हम इसको अगर टी मान के कर लेते हो तो ऊपर वाला मिलेगा नहीं टर्म। ठीक, अगर टी नहीं मानते तब तो हमें समस्या आ जाएगी। ठीक, तो अगर हम इसमें क्या करते हैं, हम x/2 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। क्या करें, इस वाले फंक्शन में पूरे में x² से गुणा कर दें। ठीक है, तो x/2 से जैसे हमने गुणा करेंगे जाके कुछ ना कुछ हमें मिल जाएगा। ठीक, तो गुणा करते हैं तो e⁻x पहले सॉल्व कर लेते हैं, इंटू e⁻x/2 माइनस के e⁻ इतना माइनस के 1 बट्टे ये हो जाएगा e⁻x/2 और e⁻x/2 प्लस के साथ 1।
इतना। इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करेंगे जाके तो इसको डिवाइड करेंगे जाके तो ये आ जाएगा ई टू द पावर, ऊपर वाला तो उतना ही रहेगा जाके, तो ऊपर वाला कितना होगा, इसमें से हम किसको घटा देंगे, x/2, ये x है ना, हाँ ये भी x है, ये x है यहाँ पे, ठीक, ये माइनस के साथ और ये प्लस के साथ, ठीक। अब इसका उसमें घटाएंगे, इसका भाग देंगे जाके इसमें, तो ये बचेगा ई टू द पावर x/2 माइनस ई टू द पावर माइनस x/2, बोलो। और नीचे वाले इंटीग्रेशन के साथ ये भी बचेगा ई टू द पावर x/2 प्लस के साथ ई टू द पावर माइनस x/2, इतना। अगर हम इस वाले फंक्शन को log t मान लें, इस वाले को क्या मान लें, t, तो ऊपर वाला हमारा मिल जाएगा, ठीक है। जब ऊपर वाला मिल जाएगा तो हम लेट इसी को क्या कर लेते हैं, t के बराबर मानते हैं, तो dt बराबर हमारा क्या आ जाएगा ऊपर वाला ई टू द पावर x/2 माइनस माइनस ई टू द पावर माइनस हो जाएगा ई टू द पावर माइनस के x/2, ये मिलेगा जाके dx के साथ, तो ये क्या हो जाएगा dt, क्या हो जाएगा 1/2 का मतलब हुआ जाके यहाँ से आएगा कितना हमारा 2t, कितना आएगा 1/2 dt, ठीक है ना। यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 2 dt और यहाँ पे t, तो इसका log t और 2 हमारा बाहर, और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी जाके ये वाली। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर बी सी इसका राइट आंसर है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। भाई सी की वैल्यू, टी की वैल्यू यही तो लगाएंगे जाके ये वाली, ठीक है। और जब ये वैल्यू लगा देंगे तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा कौन सा है, देखिए ये रहा। ये सवाल कई बार पूछा गया है सवाल, ठीक है ना, और परीक्षाओं में हर बार लगभग पूछता है, ठीक है। तो अब सीधी सी वैल्यू I1 I2 I3 की वैल्यू दे रखी है और इसमें रख देनी है, फिर इसके बाद सॉल्व कर लेना है इसको, भाई इसमें रख देनी है I1 का मान, I2 का मान, I3 का मान ये दे रखा है, तो उसको सॉल्यूशन करके बताना है कि उसका आंसर हमारा कितना होगा। क्लियर है। अब करते हैं, ठीक है। तो अगर हम I की रखते हैं ये, तो ये तो यही रहा इंटीग्रेशन ऑफ, कितना आ जाएगा, यहाँ से हम वैल्यू लगाते हैं तो इसको कितना आ जाएगा जाके देखिए, ऊपर ई टू द पावर x बट्टे 1 प्लस के एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यू का हम सॉल्यूशन में ही ले लेते हैं सीधा इसको, देखिए तो I1 I2 I2 3, तो इसको अगर टोटल इंटीग्रेशन के साथ ले लिया जाए और सबका बेस के साथ सेम है तो प्लस के साथ का होल स्क्वायर, तो ये आ गया, ठीक। अब ऊपर कितना माइनस के 2 आई, तो माइनस के x ई टू द पावर माइनस के इतना, ठीक है, प्लस के साथ एक्स स्क्वायर एक्स और ई टू द पावर एक्स स्क्वायर और ई टू द पावर एक्स, बोलो यहाँ तक मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्यूशन में लेना है, ठीक है। सॉल्यूशन में लेंगे कैसे, ये देखिए ऊपर क्या है, ई टू द पावर कॉमन है, तो ई टू द पावर हमने ले लिया कॉमन इतना, ठीक। अंदर कितना बचेगा 1 माइनस के 2x और प्लस के साथ एक्स स्क्वायर, तो ये किसी का होल स्क्वायर बन रहा है नीचे वाला, ठीक है ना, ऊपर वाला बन जाएगा होल स्क्वायर किसी का ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये, तो यहाँ से आएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस के एक्स होल स्क्वायर माइनस के 2, कितना माइनस के 2x, ठीक है। एक ये बट्टे क्योंकि नीचे है 1 प्लस के एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ठीक। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इंटू dx, ठीक। बताओ यहाँ तक कोई समस्या, अब यहाँ तक कोई समस्या नहीं है तो हम इसको अलग अलग करके लिख ले, बोलो। तो अलग अलग करके हम कितना लिख सकते हैं इसको, देखिए तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स और 1 प्लस के एक्स स्क्वायर बट्टे 1 प्लस के एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बट्टे 2, इतना। अब इसके साथ माइनस के 2x इंटीग्रेशन के साथ ये रहेगा जाके 1 प्लस के एक्स का होल स्क्वायर का स्क्वायर, बताओ। अब इसको अलग अलग कर लेना, एक्स स्क्वायर से ये वाला हमारा कट जाएगा, केवल यहाँ पे बचेगा ई टू द पावर एक्स बट्टे एक्स 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, कितना बचेगा नीचे 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक पावर से एक पावर कट जाएगा, माइनस के 2 इतना आ जाएगा जाके, इधर बचेगा जाके एक्स इधर और माइनस इतना और 1 प्लस के साथ कितना एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, बताओ यहाँ तक, बताओ इतना आ गया, ठीक। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ई टू द पावर खोल दीजिए भाई,
अब फर्स्ट इंटू सेकंड से लगा देते इसमें, फर्स्ट इंटू सेकंड से, ठीक, फर्स्ट इंटू सेकंड से लगाएंगे जाके और उसके बाद हम सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है। और इसमें ऐसा आएगा कुछ ना कुछ इसमें कट जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम सेकंड वाले टर्म को क्या करते हैं, कैंसिल, और इसमें एक चीज़ और, इसमें ई टू द पावर एक्स भी होगा जाके, ठीक, कितना, ई टू द पावर एक्स। अब देखिए अगर हम इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड्स को इसको करते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड से, तो ये वाला ऊपर वाला तो हम फर्स्ट मान लेते हैं, नहीं ऊपर वाले को एक्सपेंशन बाद में रहता है और लॉगरिथम वो एल्जेब्रिक पहले रहता है, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट हो गया जाके और बाकी का सेकंड हो गया, ठीक। अब इसको करते हैं तो पहला वैसा का वैसा ही ई टू द पावर एक्स बोलो बट्टे इसका, और सेकंड वैसा, तो ये ई टू वो सेकंड वैसा, फर्स्ट वैसा का वैसा ही, सेकंड का डिफरेंशियल ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स और एक्स ये स्क्वायर, ठीक, प्लस के साथ, ठीक है, प्लस के साथ कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर कितना एक्स, और इसको दूसरे वाले का जब करेंगे जाके तो ये 1 प्लस के एक्स स्क्वायर का, एक मिनट ये आ जाएगा जाके नीचे यहाँ पर 1 प्लस के एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 2x का कितना हो जाएगा जाके डिफ्रेंशिएशन 2x, और माइनस के साथ दे रखा कितना ई टू द पावर, यहाँ पे हमारा दे रखा कितना 2 तो बाहर दे रखा था, अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर का होल कितना दिया 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है ई टू द पावर एक्स प्लस के 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ई टू द पावर एक्स 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर देखिए ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल 72 नंबर, ये सवाल है, ठीक। तो इस सवाल को क्या करना है हमें देख लीजिए। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस सवाल में ऐसा आ जाए तो क्या करना है, सबसे पहले इसमें एक्स स्क्वायर से, कॉस एक्स स्क्वायर से नहीं, इसमें हमें सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है, या ये कहो इसमें कॉस से डिनोमिनेटर में भाग दे देना, ठीक है ना। कॉस से जैसे भाग देंगे जाके तो ये आ जाएगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बट्टे नीचे ऊपर भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे ये आ जाएगा 1 बट्टे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के साथ 3 कितना 3 साइन स्क्वायर बट्टे कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, कितना कॉस स्क्वायर एक्स, बोलो यहाँ तक, ठीक है। अब ऊपर वाला तो हो जाएगा कितना सेक स्क्वायर एक्स बट्टे ये भी हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस के साथ टेन स्क्वायर एक्स, बोलिए अब इतना हो गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, तो इसमें हम थोड़ा, अगर इसमें से ये 3 है, कितना है यहाँ पे, कितना है, एक मिनट, यहाँ पे था हमारा कितना 3, कितना था 3 टेन स्क्वायर एक्स। अब इसमें से एक 10 ख़त्म कर देते हैं तो ये हो जाएगा कितना हमारे पास सेक इसकी पावर 2x बट्टे और सेक स्क्वायर एक्स प्लस के साथ 10 स्क्वायर एक्स प्लस के साथ 2 10 स्क्वायर एक्स, और ये कितना होता है 1 हो जाएगा, यहाँ से ये कितना हो जाता है हमारा 1 हो जाएगा जाके, ठीक है ना। और जब ये 1 हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्यूशन ले लें, तो सॉल्यूशन ले लेंगे बाकी हमारा यहाँ से हम क्या इतना, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 2 10 स्क्वायर, और इसको हम क्या मान लेंगे जाके सेक स्क्वायर एक्स, क्या मान लेंगे इसको सेक स्क्वायर एक्स मानेंगे जाके, तो ये हमारा कितना नीचे कितना बचेगा सॉल्यूशन करने के बाद देख लीजिए 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 10 स्क्वायर एक्स प्लस के साथ 1 इतना। अब ये कितने का फार्मूला होता है 10 में होता है, तो 10 के साथ हम लगा देंगे, ये x हो गया ये 1 हो गया जाके, तो ये आ जाएगा 1/2 10 इनवर्स कितना 2 10 x प्लस के साथ c। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा मिलता है, देखिए 2 2 2 के 2 के साथ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे करते हैं अगला सवाल, देखिए हमारा ये रहा, ठीक। इसमें पूछा गया कि भैया इसका सॉल्यूशन कितना होगा जाके, इसका सॉल्यूशन कितना होगा, ठीक है। अब ये कैसी है लीनियर डिफरेंशिएबल इक्वेशन है, कौन सी है फर्स्ट ऑर्डर की, कौन सी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले हमें सबसे पहले चाहिए आई एफ,
क्या चाहिए, इंटीग्रल फैक्टर चाहिए जाके। तो हम क्या करते हैं, वो होता है ई की पावर, यानी कि जो यहाँ पे हो इसका, ठीक है। तो करते हैं कितना, ई टू का इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² इंटू dx, इसको निकाल लीजिए। तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, घट के कितना आ जाए, e⁻⁻1/x, ये आ गया, ठीक। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए क्या होता है, बाई इजूकल टू आई एफ इजूकल टू इंटीग्रेशन ऑफ यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कितना, QX, या कहेंगे बाई अपॉन जितना आता है, ठीक है। तो और ये होता है 1/x² इंटू आई एफ, ठीक। और इसके सब प्लस के साथ C। अब इसका कर दीजिए, तो आई एफ ये रहा, तो इसके साथ आई एफ बाई की पावर कितना हो जाए, e⁻⁻1/x, ठीक, e⁻⁻1/x इजूकल टू, इसको इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ करेंगे जाके, यहाँ से हम हल कर लें तो इधर से इसका x² e⁻x, तो फर्स्ट इंटू सेकंड से करेंगे जाके तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो इसको सॉल्यूशन कर लो, इसको सॉल्यूशन करने पर e⁻⁻x बचेगा, ठीक, प्लस के साथ C, और बाई की वैल्यू इतनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब बाई का मान निकालना है यहाँ से, तो बाई का इसमें भाग दे दे, 1 आ जाए, और C के पास C बट्टे कितना आएगा जाके e⁻⁻x। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पे, और यहाँ पे बट्टे में है तो वो नेगेटिव कर लेना जाके, तो C की पावर कितना है, पॉजिटिव में ए आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा वहाँ से, यानी कि कितना आ जाएगा, बाई इक्वल टू 1 प्लस के C इंटू e⁻1/x, इतना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा कौन सा है, इसका निकालना है, ठीक। तो अगर इसमें इस तरह से ये सवाल है तो इसको सॉल्यूशन में करना है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस तरह का सवाल होमोजेनियस का है, ठीक है ना, एक्स प्लस के आई वाई, और वो सॉरी हम क्या लिख रहे हैं, ये दिया तो dy ओवर dx इक्वल टू ये sec x प्लस के बाई, ये दिया है। तो अब हमें अब क्या करना है, यहाँ से क्या रखना है कि इस फंक्शन में x प्लस के बाई बराबर रखना है का v, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डिफ्रेंशिएशन करना है x के सापेक्ष, तो ये 1 प्लस के dy ओवर dx, ठीक है, और ये हो जाएगा dv ओवर dx। बोलो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से अगर सॉल्यूशन निकाल लें तो कितना निकल जाएगा जाके, इसी को अगर हम निकालें यहाँ से तो dv ओवर dx माइनस के dy ओवर dx इक्वल टू 1। बताओ यहाँ तक हो गया, क्लियर है। अगर हम यहीं से इसको हम भाई डिफ्रेंशिएशन करना है और निकालना भी है, तो ये किसको हम लिख सकते हैं, dy ओवर dx को वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। तो dy ओवर dx की वैल्यू यहाँ से आएगा dy ओवर dx इक्वल टू dv ओवर dx माइनस के 1। बताओ यहाँ तक क्लियर है। यहाँ से कितना हो जाएगा, dv ओवर dx माइनस के 1 इतना, ठीक। अब इसके dv ओवर dx हमने जो माना था उसको जो माना था, अब इसको अगर हम टोटल सॉल्यूशन ले लें तो कितना आ जाएगा बताएं। तो अगर ये भाई ये dy ओवर dx की जगह पे लगा देंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम dy ओवर dx लगा दें और इसकी वैल्यू, तो हमारा क्या है कि टोटल फंक्शन एक ही टर्म में बन जाएगा, मतलब वो लीनियर फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो जब लीनियर फॉर्म में आ जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, इसको देखिए, ठीक। तो इसको हम कैसे करेंगे जाके देखो, तो अगर हमारा यहाँ से dy ओवर dx कितना आया था, देखिए, तो dy ओवर dx जितना आया तो वो इसकी जगह पर मान लगाते थे, ये आ जाएगा dv ओवर हमारा आया था dx माइनस के 1 इक्वल टू sec आ जाएगा कितना, x प्लस वाई की जगह रखे थे b, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इतना हो गया। अब हमें इसके लिए क्या चाहिए यहाँ से बताओ, ठीक, इतना हुआ। तो अब इसको हम सॉल्यूशन में ले लें, तो सॉल्यूशन में लिख सकते हैं dv ओवर dx इक्वल टू sec v प्लस के साथ 1। बोलो यहाँ तक। अब इसको कर लेते थोड़ा चेंज इसको, तो ये आ जाएगा dv ओवर dx इक्वल टू आ जाएगा sec v प्लस के साथ 1 इंटू dv। अब dv तो इधर है, तो dv के साथ ये हो जाएगा, सॉरी dx आएगा। अब इसको इंटरचेंज कर लेंगे जाके, इंटरचेंज करेंगे जाके तो कितना आ जाएगा, dv इक्वल टू कितना,
सेक वी प्लस के साथ 1, क्लियर है। और ये हमारा कितना हो जाएगा, डी बी इजकल टू इतना और इजकल टू आ जाएगा डी एक्स। यहाँ से इसको बट्टे में ले लिया तो इतना आ जाएगा, बताओ यहाँ तक आ गए। अब इसको हमें सरल कर लेना है। सरल करने के बाद इसको अगर सरल करेंगे जाके कॉस एक्स, इसको कॉस वी सॉरी अपॉन 1 प्लस के नीचे आ जाएगा कॉस वी, इतना आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा कॉस वी, ठीक। और इतना बताओ, अब ये आएगा जाके किसके, डी वी इजकल टू इधर आ जाएगा डी एक्स। अब इसका क्या कर देते हम, इंटीग्रेशन, क्या कर देते, इंटीग्रेशन, ठीक है। और जो कुछ रिजल्ट आएगा वो हमें मिल जाएगा, ठीक। और इसका इंटीग्रेशन हमारा सी, तो इसको इंटीग्रेशन इसका देख लीजिए पहले। अगर हम ऊपर वाले को कॉस वी दे रखा है 1 प्लस के कॉस सी नीचे है, अगर हम इसको तोड़ना स्टार्ट करते हैं, इसको तोड़ लें तो क्या बचेगा जाके, बस इतना मुझे ध्यान रखना है, ठीक है। अगर 1 प्लस के कॉस है नीचे है तो ऊपर कितना है हमारा इसके साथ, तो इतना है, ठीक। तो ऊपर वाले को हम क्या तोड़ सकते हैं, देखिए 2 कॉस स्क्वायर वी बाई 2 माइनस 1 बट्टे नीचे वाले को हम केवल तोड़ सकते हैं कितना, नीचे वाले 1 प्लस के साथ है तो ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक, क्लियर हुआ। और ये इसका इंटीग्रेशन साथ साथ करते चलते तो ये आ जाएगा एक्स प्लस के साथ 1, बोलो इतना, ठीक, इतना आ गया मान। तो जब इतना मान आ गया इसका तो हम क्या कर सकते हैं, इसको देखिए अब इसका इसमें हम भाग दे दें, इसका इसमें भाग देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस के, और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर, कितना हो जाएगा जाके ये हमारा सेक स्क्वायर, कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा सेक स्क्वायर, ठीक है ना। और सेक स्क्वायर 1/2 में, तो ये आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर वी बाई 2 और इजूकल टू आ जाएगा हमारा कितना, प्लस के इजूकल टू एक्स प्लस के साथ सी। अब इसका दोबारा हमें एंट्री कर देना है, तो इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, 1 मिनट देखिए, ये कितना हो जाएगा v, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा माइनस के 1/2, इसका कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर का कितना हो जाएगा 10x, कितना हो जाएगा 10x, बोलिए, ठीक 10x हो जाएगा। और इंटू कितना आ जाएगा, नीचे वाला ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा और प्लस के साथ इजूकल टू कितना आ जाएगा x प्लस के साथ c, यहाँ तक। अब इसको दोबारा, अब v इजूकल टू कितना माना था, x प्लस वाई, तो x प्लस के वाई ये आ गया माइनस के 10, यहाँ पे b था तो 10x प्लस के वाई इजूकल टू कितना x, और यहाँ पे बट्टे 2 रहेगा जाके, यहाँ पे बट्टे 2, यहाँ पे बट्टे 2, ठीक है। और प्लस के साथ c, इतना आ गया, ठीक है। यहाँ से कितना, यहाँ पे आ जाएगा 22, ठीक, और ये माइनस के साथ, ठीक है, और इतना होगा, ठीक। अब इसके बाद देखिए यहाँ से इतना हो गया, ठीक। अब इसको बस एडजस्ट करना है, तो बाई इजूकल टू कितना आ जाएगा, बाई इजूकल टू या बाई और एक्स से एक्स हमारा कट जाएगा, बाई माइनस के 10x प्लस के बाई बट्टे 2 प्लस के साथ सी करना चाहो सी कर दो, या इजूकल टू सी, ये कहीं है ये देखना है। इसके बाद हमें पता करना है कि ये कहाँ है, तो 10 माइनस के ये सी नंबर है, कौन सा है इसका, और 1 मिनट सी है कि बी है, देखते 1 मिनट, एक्स प्लस के बाई है ना, सी तो है ही नहीं, और इसमें भी ये बी नहीं है, तो ये कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा देखिए कौन सा है। हम एक ही तरह के क्वेश्चन एक ही उसमें इन्वॉल्व किए हैं, जिससे कि आप सवालों को निकालें और अच्छी तरह से सीख जाएं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि ये दे रखा है, तो इसको हम सवालों के स्टार्ट करते हैं और निकालते हैं सवालों को, ठीक। तो कहता है कि अवकलन इस रूप में है, ठीक है। तो बताइए कि बाई 0 का मान, बाई नॉट इक्वल टू 0 का मान हल है कि नहीं, और लिमिट हमारी दे रखी है ये। तो अब इसमें ये देखो, ये हमें जो दे रखा है किस फॉर्म में दे रखा है, ये दे रखा है dy/dx, ठीक है, प्लस के साथ p बाई इक्वल टू q के फॉर्म में दे रखा है, बोलो। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ से हम p की वैल्यू यहाँ से निकाल लें, तो
पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी जाके, पी बराबर आ गया 4x, क्यू बराबर आ गया कितना हमारा 3, एक्स की पावर कितना 3, ठीक है। अब इंटीग्रेशन निकाल लेते, वो इंटीग्रल फैक्टर निकालते, इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू कितना आता है ई की पावर और फर्स्ट यानी पी एक्स का डिफ्रेंसिएशन, तो पी एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाए, वो इंटीग्रेशन कितना होगा जाके, तो हम डायरेक्ट आई एफ निकाल देते हैं। आई एफ हमारा कितना आ जाएगा, ई की पावर आ जाएगा कितना 4, ये तो एक्स स्क्वायर बट्टे 2, तो एक्स स्क्वायर यानी 2 से 2 कट जाएगा, 2 की पावर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। बताओ यहाँ तक आ गया, ये आ गया आई एफ, ठीक है इतना। अब इसका जो डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं, तो डिफ्रेंसिएशन वो सॉरी, अब समीकरण कितना बाई आई एफ की वैल्यू कितनी होगी ई 2x², बोलो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी होती है, क्यू की वैल्यू एक्स क्यू है, इंटीग्रे और कितना हो जाए e⁻² 2x² इंटू डी एक्स प्लस के साथ सी। बताओ यहाँ तक आ गया, ठीक है। जब इतना आ गया है ये वैल्यू, तो अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन कर लें, और सॉल्यूशन करने से हमें कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें कि अगर हम x बराबर क्या मान लें टी, x बराबर क्या मान लें, हमें x² बराबर हमें यहाँ से क्या मान लें टी, तो ये x dx इज इक्वल टू मिल जाएगा कितना dt मिल जाएगा, और ये 2 के साथ 1/2 आ जाएगा इधर, ठीक। इसको जब इतना निकाल लिया हमने, तो इसको हम सॉल्यूशन ले लें, तो यहाँ से इतना आया, तो ये कितना मिल जाएगा जाके यहाँ से हमारा e⁻ कितना, 1 मिनट, यहाँ पे ये x² बराबर t मान लिया, तो ये हो जाएगा बाई कितना, बाई e⁻² इज इक्वल टू, और इधर हमारा क्या मिल जाएगा जाके 1/2, तो ये रहेगा जाके इंटीग्रेशन में t इंटू ई की पावर कितना आ जाएगा 2t, बोलिए, और dt प्लस के साथ c, क्लियर है। अब ऐसा ही रहेगा जाके, ठीक। इसका निकालना 1/2, अब देखो डायरेक्ट करना, तो ये फर्स्ट वैसा और ये सेकंड, तो इसका ये फर्स्ट वैसा का वैसा, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, देखिए इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, देखो ये बचा था 2 और t, 2t थे, ठीक है, और ये था e। अब इसको अब सेकंड वैसा का वैसा ही रहेगा, तो यानी कि t और 2, t और e⁻² 2t, और 2t का कितना हो जाएगा 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड करेंगे जाके, तो ये आ जाएगा e⁻ कर लेना, ठीक है, 2t अपॉन कितना 2t/4 इतना, ठीक। अब जब 2t अपॉन इतना आया, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करेंगे जाके तो हमें क्या मिल जाएगा जाके, देखिए तो ये आ जाएगा कितना बाई e⁻² 2x², बोलो यहाँ पे ये था तो यहाँ पे लिख दिया, इज इक्वल टू 1/2, 1/2, अब 1/2 तो इसमें इतना आया, ठीक। अब ये हो जाएगा 1/, अगर हम इसमें गुणा कर दें तो 1/4 कितना 1/4 और t और e⁻² 2t माइनस e⁻² कितना 2t/8। अब इसमें क्या करना है, हमें c की वैल्यू लगा देनी, वो सॉरी t की वैल्यू इसमें लगा देनी है, वही हमारा इसके बाद इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसको कैलकुलेट करना, क्योंकि हमें c की वैल्यू भी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू दे रखा है ना, तो यहाँ से कितना ये वैल्यू आ गई, ठीक इतना। तो अब इसको जब इतना वैल्यू आ गई हमारी, इसको हमें सॉल्व करना ना, ठीक है। तो अब यहाँ से आ गए, ठीक। अब यहाँ से हम जैसे ही इसको वैल्यू t की वैल्यू लगाएंगे जाके, तो ये कितना आ जाएगा, ये तो इतना ही रहेगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे x² और e⁻² 2 टर्म्स ऑफ x² माइनस ये /4 और इतना e⁻² 2 कितना आ जाएगा x² /8 कितना 8, ठीक क्लियर है। अब इतना आ गया, अब इसमें क्या करते हैं x, ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी जाके देखिए। अब यहाँ पे कहता है कि यदि ये फंक्शन बाई 0 है, क्या है बाई बराबर हम 0 रख दें इसमें, या x बराबर 0, जो हमें x बराबर हम क्या रखते हैं 0, तो x बराबर 0 रखेंगे अगर, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 केवल ये बचेगा, क्योंकि e⁻1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जाके हमारा आ जाएगा बाई इज इक्वल टू
ई की पावर 0 या 1, तो हमने बाई वो क्यों इतना दिया, बाई बराबर 0, तो रिजल्ट भी हमें 0 देना है। ठीक, ये 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 0 ये देखो इतना है। अब हमें क्या दे रखा है, ये कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन को इसमें अप्लाई करते हैं तो बाई और ई टू द पावर कितना था, बाई ई टू द पावर एक्स स्क्वायर था, तो वो 0 हो जाएगा, वो तो बना आ गया। ठीक है, और इक्वल टू ये रिजल्ट भी हमें 0 के बराबर दिखाना है, तो ये आ जाएगा कितना, और एक्स स्क्वायर का मान रखा है 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक, बचेगा कितना, माइनस के 1/8 प्लस के साथ सी, और इसका रिजल्ट किसके बराबर आएगा, 0, तो सी बराबर कितना आ जाएगा, 1/8। ठीक, कितना आ जाएगा, 1/8 आ गया। ठीक, और 1/8 आया ये। अब इसमें जो वैल्यू आएगी कितना, इसके साथ 1/8 यहाँ पे लगा देंगे, एक्स बराबर है, अब यहाँ से देख लीजिए, अब ऐसे लगाए तो ये 0 हो जाएगा, इसमें लगाए तो ये 0, रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, टोटल इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रिजल्ट इक्वल टू हमें टोटल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे एक्स का मान भी फिर बाद में 0 लगा देना, लिमिट लगाने के बाद तो यहाँ से हमारा एक्स बराबर 0 आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए हमारा, के बीच प्रतिच्छेदन कोण निकालना। क्या निकालना है, कोण निकालना है। तो कोण निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसका डिफरेंशिएशन कर लें, पहले इसका कर ले dy/dx, फिर इसका कर लें, तो m1 m2 निकल आएगा जाके, और हमारे उसके बाद हम क्या करेंगे जाके, तो यहाँ पे पहले इसका dy/dx निकालते हैं, तो बाई डैश इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 2x, और यहाँ से बाई डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये भी 2x के बराबर आ जाएगा। बोलो, इतना आ गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, और हम यहाँ से कुछ निकालते हैं, एक्स और बाई का मान निकाल लेते हैं। तो बाई बराबर कितना है, माइनस के 4x है, ओ सॉरी, y इक्वल टू कितना है, 4 माइनस के एक्स स्क्वायर। क्लियर है, और बाई की जगह पे कितना इधर रख दें हम, कितना एक्स स्क्वायर, तो अब एक्स स्क्वायर क्योंकि इस वाले इक्वेशन से, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा ये आ जाएगा 4 बराबर आ जाएगा 2x स्क्वायर, 4 से ये 2 बार, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा जाके 2, तो एक्स बराबर आ जाएगा जाके प्लस माइनस के √2। ठीक, एक्स की वैल्यू आ गई जाके। ठीक है, और बाई की वैल्यू हम निकालेंगे जाके, बाई की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो बाई बराबर 2 आ जाएगा, और एक कितना आ जाएगा यहाँ से, अगर इस वाले समीकरण से निकालेंगे तो बाई बराबर कितना आ जाएगा, 2, कितना आ जाएगा, बाई बराबर 2। अगर अब देखा जाए तो हमारा जो ये दो वैल्यू आई हैं किसकी, बाई डैश, ये आया माइनस के साथ 2x, और ये आया कितना 2x, ये m1 और m2 की वैल्यू है। ठीक, तो यहाँ से हम x बराबर का मान लगाते हैं √2, तो ये आ जाएगा माइनस के √2, 2 टाइम्स ऑफ 2, और ये आ जाएगा कितना 2 √2। ठीक, ये m2 की वैल्यू हो गई, और ये m1 की वैल्यू हो गई। ठीक, अब हमारा जो tan थीटा इक्वल टू निकलता है, tan इनवर्स हम सीधा सीधा यहीं से निकाले। ठीक, कितना निकलता है, tan इनवर्स इक्वल टू निकलता है कितना, m1 माइनस के m2 अपॉन 1 प्लस के साथ m1 और m2। ठीक है, इतना। अब ये वैल्यू लगा दीजिए, तो अब हमारी m1 की वैल्यू कितनी थी, बताएं कितनी थी m1 की वैल्यू, हमारी थी माइनस के साथ 2 माइनस के साथ, और ये कितना था, ये भी हमारा इतना ही था, तो ये कितना हो जाए, ये भी हो जाएगा 2 बट्टे 1 प्लस के 1, और ये 1 प्लस के, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो नीचे कितना आ जाएगा जाके, हमारा हो जाएगा जाके माइनस के साथ, क्योंकि एक माइनस है, माइनस के साथ कितना 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 8। क्लियर, और ये होगा मोड में, तो ऊपर कितना आ जाएगा जाके, ऊपर आएगा जाके कितना माइनस 4 अपॉन नीचे 7। ठीक, 4 अपॉन 7, ये tan इनवर्स के साथ चलेगा जाके। तो यहाँ पे देखिए ये कितना वैल्यू है, कोई है इसका मान, तो इसका मान 4 √7, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं सवाल, इसको पूछा गया है कि भैया अब ये बताइए कि ये निरूपित क्या करता है, ये निरूपित क्या करता है। तो अगर यहाँ पे देख लिया जाए, अगर a प्लस बी बराबर क्या दे रखा, a प्लस के बी बराबर आ गया 0, a प्लस के बी बराबर आ गया 0, तो जब a प्लस के बी बराबर आ गया 0, तो सीधी सी बात है कि वो क्या होगा जाके, लंबवृत्तीय डिनोट करेगा जाके, क्या करेगा जाके, लंबवृत्तीय, लंब सरल रेखा करे, लंब परपेंडिकुलर और क्या कहेंगे जाके, सरल रेखा को निरूपित करेगा अगर a प्लस बी बराबर है। और क्लियर करना है तो लेमडा वो डेल्टा इक्वल टू निकाल लेंगे जाके, तो डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, ABC
प्लस के साथ नहीं, हाँ प्लस के साथ कितना आ जाएगा जाके 2FGH, कितना आ जाएगा यहाँ से प्लस के साथ आ जाएगा 2FGH, फिर माइनस के साथ AF², माइनस के साथ BG², माइनस के साथ CH² इक्वल टू 0। अब यहाँ से वैल्यू लगा देंगे जाके और इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0 के बराबर, ठीक है ना। ABC की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे जाके, यहाँ से, ये रही A की वैल्यू, ये रही B की वैल्यू, ये रही C की, वो H की वैल्यू, और बाकी की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, B की वैल्यू यहाँ निकल आई, B की, C की, और G की वैल्यू हमारी 7, यहाँ पे इसको आधा कर देंगे तो ये G की वैल्यू निकल आएगी, इसका आधा कर देंगे तो F की, और C की वैल्यू हमारी ये रही, ठीक, इसमें लगा देंगे तो आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, A + B बराबर हमारा क्या तरह का 0 है, तो वो क्या करेगा, D ऑप्शन इसका राइट कर देगा, ठीक है। अगला सवाल क्या है कि इसमें दे रखा है, इसमें को निरूपित क्या करेगा जाके, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है H² ग्रेटर देन या लेस देन H² का मान निकाल लीजिए। H² बराबर AB है कि नहीं है, तो H का मान यहाँ से कितना आ जाएगा जाके 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर, कितना 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना, और इक्वल टू A का मान भी B का मान, यानी 1 गुणा 1, ठीक है। तो 1 गुणा का 1 हुआ, और 1/2 यानी कि 4, यानी कि ये वाला मान कैसा आ रहा है, कम आ रहा है, और ये वाला मान ज़्यादा आ रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा जाके देखिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घवृत्त इलिप्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये कम है, तो यानी कि जब क्या होता है कंडीशन इलिप्स की हो जाएगी, ठीक है ना। सीधा सीधा निकालने का तरीका है। अगर यहाँ पे बराबर आ जाता तो हमारा परवलय हो जाता, ठीक। अगर ये ग्रेटर देन आ जाता तो हमारा जो क्या हो जाता, हाइपरबोला हो जाता, ठीक। 1 किलो। अगला सवाल क्या है, यहाँ से इसको भी हम निकालने की कोशिश करेंगे जाकर, ठीक है ना। इसमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 81, ठीक है। अब पूछा गया इसके भैया ये सरल रेखा को युग्मित बनाता है, ठीक है। तो के का मान निकालना है। तो के का मान निकालने के लिए भैया सबसे पहले हमें चाहिए क्या है, डेल्टा। क्या चाहिए भाई साहब, डेल्टा चाहिए। तो ये हो जाएगा ABC प्लस के साथ 2FGH प्लस माइनस के साथ 2AF², सॉरी 2 नहीं होता है, सॉरी, माइनस के साथ AF² माइनस के साथ BG² माइनस के साथ CH², ठीक है। अब ABC के मान निकालते चलेंगे। ये हो गया, A का मान कितना हो गया 3, B का मान कितना हो गया जाके 2, ठीक है ना, और C का मान कितना हो गया जाके यहाँ से K, ठीक, माइनस के साथ प्लस के साथ 2, और यहाँ से F का मान कहाँ से निकलेगा जाके 5/2, और ये 2, तो ये आएगा 5/2 गुणा 5/2 गुणा H, यहाँ 7/2, ये आ जाएगा कितना 7/2, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 7/2, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक, और माइनस के साथ AF², A का मान अभी कितना था, AF² यानी कितना था, माइनस के 3 था, 3 ये रहता A का मान, और F का मान हमने अभी कितना लगाया था 5/, यानी 25/4, ठीक है, माइनस के साथ फिर अगला कितना हो जाएगा जाके, यानी कि B का मान 2 इंटू 25/4, और C का मान कितना था हमारा, यहाँ से C का मान था K माइनस के, और H² मतलब कि 7 × 7 = 49/4। अब इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। सॉल्व करेंगे जाके तो कितना आ जाएगा देखिए, यहाँ से ये आ जाएगा कितना 6K, ठीक, इधर कितना आ जाएगा जाके, ये आ जाएगा कितना 25, और 2 से 2 कट जाएगा जाके यहाँ से, और नीचे आ जाएगा कितना 4, ऊपर 25 × 7 = 175, ठीक है, और माइनस के साथ 25 × 3 = 75/4, और माइनस के साथ 25 × 3 और 25 तो 50/4, और ये हो जाएगा माइनस के साथ 49/K बट्टे कितना 4। अब इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। अब सॉल्व करेंगे जाके तो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा 4, और जो हो जाएगा 75 120, ये कितना 120 इसमें घटाएंगे तो बचेगा 50, कितना 50। तो ये आ जाएगा = 6K प्लस के साथ 50/4, ठीक, माइनस के 49/K
49/4 और इंटू के इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो अब इसको काट देते हैं, 2 दूनी 4 और 2 25, ठीक। 25 तो ये बचा, ठीक। अब यहाँ पे 6 चौका 24, 24 में से 49 गया तो बचेगा हमारा कितना, देख लीजिए। हम इसको इधर कर देते हैं, ठीक है। ये तो कम है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 25 को हम उधर ले जाते हैं और इधर ले आता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, जाके इधर आ जाएगा 25/2, ठीक, इक्वल टू, और इधर कितना बचेगा 49 यानी 25/4 के, ठीक। यहाँ पे ये 2 बार 25 एकन 25, तो के बराबर आ जाएगा हमारा कितना 2, के बराबर कितना आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर देखे है कोई इसमें 2, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ठीक। क्लियर है। आगे चलते 82वां क्वेश्चन देखिए, ठीक है। इस पे डाले गए लंब का मान निकालना है, ठीक है। तो इसको देखो क्या करना है कि हमें इसमें करना क्या है कि जो हमें समीकरण दे रखा है उसमें ये वाले मान से क्या कर देना, पास करा देना है। इसमें जो पास कर जाएगा जाके, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। देखो x का मान हम रखते हैं 1 3, तो -6 और प्लस के साथ 1 इक्वल टू 10 आया, नहीं आया, तो ये हमारा पहला वाला गलत हो गया, ठीक। तो दूसरा बार लगाते हैं 3 -6 -1 इक्वल टू ये भी गलत हो गया, ठीक है ना, ये तो होना नहीं, ठीक। अब इसके बाद सी में देखते 3 प्लस के साथ 6 प्लस के साथ 1 इक्वल टू ये हो गया 10। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके टीजीटी पीजीटी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, ठीक है। तो देखो हमने इसमें क्या किया है, तो देखो कोई भी एक प्लेन है, प्लेन ये है, ठीक है। अगर इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, इस पर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, तो इसी तो बिंदु से पास जाएगा। तो भैया इसका जो पाद बिंदु दे रखा कितना, यही दिया है, कितना 2 -2 1 और 1 ये दिया। तो भैया ये वाला बिंदु कहाँ से, इसी से तो होके जाएगा, और उसका समीकरण, समतल का समीकरण ये भाई सब। अब डाले गए लंब की लंबाई, तो प्लेन कौन सा ये है, तो इसी से तो ये पास करेगा जाके, तो इसको हम पास करा दिया, तो उसको सेटिस्फाई कर जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये है, ठीक। तो अब ये कहता है कि सवाल में कि एक वृत्त का समीकरण दे रखा है, ठीक, और उसके बिंदु इतने दे रखे हैं, तो बताइए कि उसका जो दूसरा बिंदु कौन सा होगा, 1 दिया है, ठीक। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे जाके देखिए। इसमें जब इतना दिया है तो हम दूसरा बिंदु निकाल लेते, जी और एफ सेंटर निकाल लेते। तो सेंटर हमारा कितना हो जाएगा जाके यहाँ से, यानी कि सी जो निकलता है हमारा कितना निकला है सेंटर, तो सेंटर निकल आएगा जाके इसका आधा और इसका आधा कर देना। तो इसका आधा करेंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके 1। तो जी कॉमा एफ होता है -G, -F, ये होगा सेंटर, ठीक है। तो सेंटर इसका 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा -2 -1, यानी इसमें हम 2 का भाग दे दिया, इसमें भी 2 का भाग दे दिया, तो -2 -2 आ जाएगा, ठीक। क्लियर है। अब हमें ए और बी, अब सेंटर ये निकल आया, क्या निकला है सेंटर, ये कोमा, ये जो सेंटर है -1 निकला है और माइनस के साथ 2 निकला है, इतना, ठीक है। अब ये कहता है कि डायामीटर में एक बिंदु तो दे रखा, कितना 1,0 और दूसरा निकालना है बी। तो भैया अगर यहाँ से निकाला जाए तो दूसरा तो इतना है, तो हमें निकालना है x, y, दूसरा वाला, ठीक। तो अब जो -1 है वो किसके बराबर है, यानी 1 प्लस के x बट्टे कितना 2, तो 2 एकम 2 माइनस के, यानी कितना आ जाएगा -3 इसमें सब में है, ठीक। अब y निकालना है, तो y कितना होगा जाके देखिए, तो -2 बराबर -2 और कितना आ जाएगा y बट्टे 2, तो 2 दूनी 4 -4 कितना आ जाएगा -4। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। कितना x प्लस के y बट्टे 2, मध्य बिंदु जिससे निकालते उसी फार्मूले से निकाल लिया, ठीक है ना। क्लियर है। आगे निकालते अगला सवाल हमारा क्या है, तो यहाँ पे पूछा गया कि समीकरण दे रखा है, तो भैया इसमें से जाने वाली रेखा के बीच का कोण निकालना है, ठीक है ना, ठीक।
होएगा ही फुर्सत के नहीं। ठीक है, देखो अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, ए बी सी का मान निकालना है। तो यहाँ से ए बराबर आ जाएगा कितना, -6, और बी बराबर आ जाएगा कितना हमारा 1, और एच इक्वल टू यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, एच इक्वल टू आ जाएगा हमारा -1/2। क्लियर है। जब एच इक्वल टू 1/2 आ जाएगा तो टेन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है हमारा कितना, अंडर रूट में 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट में कितना, h² माइनस के ए बी, ठीक, अपॉन नीचे a प्लस के b, इतना हुआ। तो अब इसको हम करते थे तो नीचे अंडर 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो अंडर रूट में कितना हो, 1/4, 1/4 प्लस के साथ 6 बट्टे नीचे कितना आ जाएगा 5। भाई इन दोनों घटाएंगे तो ये आ जाएगा -5। अब ऊपर वाला सॉल्व कर लेंगे जाके, तो जब ये नीचे 5 आएगा, 6 चौको 24 और 1 25, 25 बट्टे, तो यानी कि नीचे आ जाएगा 2 × 5/2, ठीक है, और नीचे केवल आ जाएगा नीचे -5। तो इससे ये खत्म हो जाएगा, 5 से 5 कट जाए, यानी कि ये आ जाएगा -1। तो 1045 मान कितना, 1045, और 1045 यानी माइनस के 1 आया है। तो जब ये -1 आया है तो या तो ये 45 का बनाएगा जाके, या तो ये 45 का बनेगा जाके, या तो ये 135 का। दो ही कंडीशन हो सकती है, कौन कौन सी, या तो ये 135 का बने जाके, और या 45 का बने। तो इसमें ऑप्शन में देखिए कौन सा है, इसमें 45 का, कौन सा है 45 का, ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है देखिए, कहता है कि सांख्यक में L/R 1 + के E cos थीटा अगर किसी नाभि जीवा के भागों में व्युत्क्रम का योग है तो वो किसका योग किसके बराबर होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक, तो वो व्युत्क्रम का योग हमेशा 2/L के रूप में होता है, किसके, 2/L के रूप में होता है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी त्रिभुज के बिंदु दे रखे हैं तो बताइए केंद्र के बिंदु कितने हो गए। तो यहाँ पे केंद्र के मतलब कोई त्रिभुज ये है तो सेंटर के यहाँ पे केंद्र के सेंट्रॉइड के पूछे गए। ठीक है, तो यानी कि तीनों को जोड़ेंगे जाके और आधा कर देंगे, 3 2 5 10/2। ऑप्शन नंबर बी देखिए, 5 8 10, 10/3, फिर कितना हुआ 5 और 2 4, 5 और 2 7, 7/3। ऑप्शन नंबर बी इसका, यानी कि x1 + के x2 + के x3/3, फिर y1 + के y2 + के y3/3, ये वाला हम फॉर्मूला लगा देंगे और यहाँ पे हमारा आंसर ये बी आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगला है क्या है, अगर ये समीकरण दे रखा है तो ये कैसा क्या प्रदर्शित करेगा जाके, वृत्त। तो अब इसमें दे रखा है ये, और हमें पता है कि ये सेंटर की रेडियस कितनी होती है हमारी, बोलो कितनी होती है, हमारा जो वैल्यू होती है वो होती है कितनी, f² वो g² + के f² माइनस के c, इतना होता है। अब इन्होंने c की वैल्यू ये दे रखी है, तो c की वैल्यू दे रखी है, c की वैल्यू लगा देंगे g² + के f² माइनस के g² माइनस के f², ये आपस में कट जाएगा जाके सारा, तो कितना आ जाएगा 0, यानी कि जिस ऐसा एक वृत्त होगा जिसकी रेडियस कितनी होगी जाके 0। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, तो अब पूछता है कि अतिपरवलय का समीकरण ये दे रखा है, बिंदु पर अविलंब का समीकरण निकालना है, बिंदु पर अविलंब का समीकरण निकालना है। तो इसका कैसे निकालते हैं देख लीजिए, इसका जो समीकरण का निकालेंगे जाके तो कैसे निकालेंगे ये देख लो। तो यहाँ से अगर ये बिंदु दे रखा तो इसको जो अविलंब का समीकरण होता है तो वो कैसे निकालते हैं, x माइनस के x1 बट्टे कितना आ जाएगा जाके x1/a², फिर इक्वल टू, ठीक है ना, y माइनस के y1 अपॉन b², बताओ, और ये होता है माइनस के साथ। ठीक, इतना ठीक, यहाँ से निकाल देना है। तो यहाँ से निकालेंगे जाके तो यहाँ से हमें कितना ऑलरेडी कितना
अब x का मान कितना दिया 4, तो माइनस हो जाएगा x प्लस के 4 बट्टे कितना 4 माइनस के 4 बट्टे ये 16 इजुकल टू माइनस के साथ कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 0 है, ये 0 है, तो बाई का बाई बट्टे 0 और बट्टे 0 ये 4, तो ये तो कहानी खत्म है, तो इसका मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बाई बराबर 0 आया, तो इसका गुणा अगर हम इसमें कर दें टोटल में, तो ये किसके बराबर होगा 0 बराबर आ जाएगा बाई के। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा बाई बराबर 0। देखिए ये है, तो इसके बट्टे में बाई के बट्टे में कितना आएगा, पोर्शन आएगा जाके 0। अब 0 आएगा जाके इधर कुछ भी मान हो तो इसका हम गुणा कर देंगे तो ये 0, तो बाई बराबर 0। ऑप्शन नंबर कौन सा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब इसका मान कहता है कि अगर कोई एक रेखा का समीकरण रेखा निर्देशांकों के अक्ष अल्फा बीटा गामा के कोण बनाए तो इसका मान होता है, वो होता है 2 के बराबर। किसके मान के बराबर होता है, ये होता है 2 के बराबर। ठीक है, किसके बराबर होगा जाके, ये हो जाता है हमारा 2 के बराबर। देखो अगर यहाँ पे ये देखो हमारा क्या होता है कॉस अल्फा कॉस सॉरी एक मिनट कॉस अल्फा इजुकल टू होता है हमारा क्या एल, ठीक है ना, और कॉस बीटा इजुकल टू होता है हमारा कितना एम, और कॉस गामा इजुकल टू होता है कितना एन। अब इनका हम स्क्वायर कर दें तो एल स्क्वायर प्लस के एम स्क्वायर प्लस के एन स्क्वायर इजुकल टू इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर खोले हमें चाहिए साइन में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस के कॉस इजुकल टू। तब ये हो जाएगा जगह यहाँ पे इधर तोड़ दें तो ये होता है किसके बराबर 1 के बराबर, और जब ये 1 के बराबर इधर होगा ये हम होता है कॉल उसमें। ठीक है, तो अगर यहाँ से माइनस के ये हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस के साथ कॉस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस के साथ साइन स्क्वायर कितना गामा। ठीक, और ये -1 को जोड़ के कितना हो जाएगा माइनस के कितना हो जाए प्लस के साथ, तो एक मिनट हाँ ये सारे हो गए माइनस के, और ये प्लस के 1 माइनस के प्लस के माइनस के प्लस के 1, और ये टोटल इतना आ जाएगा माइनस के साथ, और इधर आ जाएगा जब ये हो जाएंगे 3 में से गया तो ये 2 माइनस के साथ माइनस के 2, और ये हो जाएगा माइनस के साथ ये टोटल पोर्शन माइनस से माइनस ये हमारा कट जाएगा, तो इसका मान वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, क्लियर है। आगे करते हैं अगला सवाल। प्रोजेक्शन की लंबाई निकालनी है, किसकी लंबाई निकालनी है प्रोजेक्शन की। हमें दे रखे हैं तो यहाँ पे अगर देखें भाई ये है यहाँ से, ठीक इतना इनके प्रोजेक्शन की लंबाई निकालनी है तो लिख सकते हैं कितना, अगर मान लिया जाए कि जो लंबाई है वो पी क्यू है, कितनी है लंबाई, अगर प्रोजेक्शन की मान लें यहाँ से ये जो है वो कैसी है पी क्यू है, तो पी क्यू एक्स के सापेक्ष कितना हो जाएगा पी क्यू इंटू एल, पी क्यू इंटू एल की लंबाई ये है 2 के बराबर, पी क्यू इंटू एम की लंबाई किसके बराबर है ये है 3 के बराबर, और पी क्यू इंटू एन की लंबाई बराबर किसके है 6 के बराबर है। अगर इन सबको जोड़ लें तो उनका वर्ग कर दें, तो वर्ग करेंगे जाके तो ये आ जाएगा कितना पी क्यू का होल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, फिर पी क्यू का होल स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, और ये कितना आएगा 4 ये 9 और ये 16। ठीक, बोलो इतना सही है। अब यहाँ पे हम इनको क्या करेंगे और इनको जोड़ लीजिए, जोड़ने पर हमारा कितना आ जाएगा जाके यहाँ देखिए 4 नहीं यहाँ पे 6 है ना, तो ये हो जाएगा 36, 36 4 भी 4 49, ये आ जाएगा 49 इतना। ठीक है, और ये एल स्क्वायर एम स्क्वायर ये हो जाएगा 1। ठीक, इजुकल टू हो जाएगा पी क्यू का होल स्क्वायर, और पी क्यू बराबर कितनी आ जाएगी जगह पर हमारा कितना है 49 है 49, तो पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा जाके 7, पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा जाके यहाँ से 7 ऑल्सो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है देखिए, इनके बीच का कोण निकालना है। क्या निकालना है बीच का कोण निकालना है। तो बीच का कोण निकालने के लिए अब यहाँ पे एक्स वाई जेड दे रखा है, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा अगर कॉस थीटा निकालना, क्या निकालना कॉस थीटा इक्वल टू होता है अंडर रूट में
A1 A2 प्लस के B1 B2 प्लस के C1 C2 अपॉन अंडर रूट में A² प्लस के B² प्लस के C², ठीक है ना, इंटू A1² A2 जो यहाँ पे A1 ठीक, A2 का होल स्क्वायर प्लस के साथ B2 का होल स्क्वायर प्लस के साथ C2 का होल स्क्वायर, इतना ये होता है। ठीक, हमें cos थीटा की वैल्यू निकालनी है तो सीधी सीधी वैल्यू लगानी है। तो A1 A2 1 इंटू 1, इसका A1 ये A2, तो ये हो गया जाके 2, इसका गुणा करेंगे तो 1 इंटू 1 1 माइनस के 1 और 2 1 2 प्लस के साथ 2 बट्टे, अब एक ये हुआ 4 4 प्लस के साथ 1 और प्लस के साथ 1, तो ये कितना हो गया जाके नीचे हो जाएगा जाके 6, अंडर रूट में 6 गुणा 6 आ जाएगा, ठीक है ना, इसका भी 6 ही होगा, ठीक है ना। अब ऊपर कितना हुआ जाके, कितना हो जाएगा, 4 में से गया तो 3, कितना आ जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 6, यानी कि 1/2। कॉस थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, π/3 की वैल्यू, कितने π/3, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए हमारा क्या है, सवाल है ये, तो इसमें भी पूछा गया क्या है कि भैया ये दे रखा है तो इसके बीच कॉस्ट अल्फा का मान निकालना है, ठीक है। तो ये पिछले वाला ही सवाल है, तो वैसे ही निकालते, सीधी सीधी करते चले जाएंगे और निकालते मान निकालते, ठीक है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना, A1/A2, 2 3 दूनी 6 प्लस के साथ 3 दूनी 6, नहीं गलत हुआ, 1 मिनट गलत हो गया बेटा, ये x है और x ये रहा, तो प्लस आएगा 2 प्लस के साथ और 3 तिया 9, 3 तिया 9 प्लस के साथ और 2 1 2 बट्टे अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4 और 4 और 9 10 4 14, कितना हो जाएगा पहला आला 14, ठीक। अब इसमें 3 तिया 9 और ये भी कितना हो जाएगा अंडर रूट में 14, ठीक है। ऊपर कितना हो जाएगा जाके देखिए, 4 ऊपर हो जाएगा कितना 13, कितना हो जाएगा 13/14, कितना आ जाएगा 13/14, ये मान आ गया, ठीक है। ये कॉस हमारे दोनों समतलों के बीच निकल आया जाके, कितना, दोनों समतलों के बीच कॉस इनवर्स का मान निकल के आया, ये कॉस इनवर्स इज इक्वल टू दिस। अब ये कहता है कि अब यहाँ पे है, देखो अब दोनों जो रेखाएं हैं, जो अगर मान ली, अब यहाँ पे एल, भाई इनके दोनों ऐसे है तो इनके बीच में निकल आया। अब ये कहता है ये तो कोई एल धन दिशा से एक्स अक्ष का कोण, यहाँ से बीच से कोई एक जाती है, तो बताइए कि अगर इसका मान अब कितना होगा जाके, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, तो अब इसको हम क्या करेंगे जाके, अब ये दे रखी है यहाँ से, ठीक है, तो अब यहाँ से एल और एम और एन के मान निकाल लेंगे जाके, ठीक है, कितना एल एम एन के मान निकाल लेंगे इसी समीकरण से, ठीक, इतना मान आ गया। अब यहाँ पे देखिए फिर दोबारा, तो अगर यहाँ से देखा जाए तो अगर हम अगर भाई एक्स और एल में वो एल एम और एन से ये रेखाएं पास करेंगे जाके, ठीक है ना, तो ये पहली वाली रेखा कितनी हो जाएगी 2L हो जाएगी, फिर कितनी हो जाएगी दूसरी वाली, कितनी हो जाएगी जाके यहाँ पे 3M हो जाएगी, प्लस के साथ कितनी हो जाएगी अगली n बराबर 0, और दूसरी वाली हो जाएगी L प्लस के 3M प्लस के साथ 2N बराबर 0, ठीक। अब इसको हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं, यहाँ से L के मान और M के मान और N के मान निकालेंगे, तो आप तो निकालेंगे जाके, तो निकालने पर कितना प्राप्त होगा जाके, L और M के मान निकालेंगे जाके कितना हमारे साथ, देखिए अब इनको अगर हल करेंगे जाके तो बीजगुणन विधि से हम हल कर लें तो जल्दी निकल आएगा जाके, ठीक है ना। तो बीजगुणन विधि से हल करते हैं तो पहला आ जाएगा कितना, यहाँ से पहला बंद हो जाएगा, ये वाला बंद कर लेंगे, तो 3 दूनी 6 में से 3 गया तो यहाँ पे बचेगा 3, ठीक है। यहाँ पे इसका गुणा इसके साथ 3 दूनी 6 और इसका इसके साथ, तो 3 में से वो 6 में से गया तो 3, तो ये 3 बचेगा, ठीक। फिर इसके बाद बी का यहाँ से माइनस लगा लेते तो सीधा सीधा हो जाएगा बी का 2 दूनी 4, 4 में से गया तो बचेगा कितना 3, ठीक है। कितना बचेगा यहाँ से हमारा 3, और एन का मान निकालते, एन का मान यहाँ से निकालेंगे जाके तो 3 दूनी 6 में से 3 गया तो ये बचेगा कितना, ये भी 3, तो आगे यहाँ से एल एम एन के मान निकल आए। अब यहाँ से जब एल एम एन के मान निकल आए हैं तो अब यहाँ से इनको हम अलग अलग करना स्टार्ट करते थे, ठीक है। तो ये होता है हमारा किसके बाद, अंडर रूट में L²
एन एम स्क्वायर प्लस के साथ एन स्क्वायर बट्टे नीचे इनका वर्ग, तो नीचे इनका तीन का वर्ग, ये हो जाएगा कितना 9, सॉरी कितना हो जाएगा जाके अंडर रूट में 9 प्लस के साथ 9। ठीक, ऊपर हमारा जोड़ लीजिए, ऊपर इसको हम सॉल्व करेंगे जाके तो हमें कितना मिल जाएगा जाके 1/3 अंडर रूट 3। क्लियर है, इसको करेंगे जाके ये 27 हो जाएगा। ऊपर एल स्क्वायर ये है, इतना को हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा इतना। और ये किसके बराबर है, L/3 के बराबर। 3 से 3 कट गया, 3 से 3 हमारा कट गया। अब cos 3 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा देख लीजिए कितना है 1/√3। अल्फा बराबर कितना, भाई x बराबर का L बराबर cos अल्फा होता है, तो x बराबर कितना √3। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 1/√3। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर है। कौन सा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा, ए इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है। अब अगला सवाल है, अब इसमें गोले की त्रिज्या पूछी गई। किसकी, गोले की। ये 3D है, जो पीजीटी और टीजीटी के लिए दोनों, वो पीजीटी के लिए बहुत अनिवार्य है। ठीक है ना, और एलटी ग्रेड के लिए। ठीक, यहाँ से पिछली साल भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, तो अब इसमें से हम क्या करते हैं, अगर यहाँ से देखा जाए आर बराबर जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट में, ये होता है हमारा यू स्क्वायर प्लस के साथ वी स्क्वायर प्लस के साथ डब्ल्यू स्क्वायर माइनस के डी। ठीक है, अब यहाँ से यू वी के मान कौन से, ये रहा यू, ये रहा वी, और यहाँ पे डब्ल्यू तो इसमें है ही नहीं। कौन सा, इसमें वी नहीं है। कौन सा नहीं है, वी, वाई की वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, तो एक्स वाई की वैल्यू इसमें है नहीं, तो वी वाई की वैल्यू है नहीं, तो वाई तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, देखिए आर बराबर, तो ये आ जाएगा 1/2। यहाँ पे बी की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर, बाई है नहीं 0, और डब्ल्यू की पावर 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और डी का मान 2। ठीक, जब डी का मान 2 है तो माइनस है, और यहाँ पे ऑलरेडी तुम्हारी माइनस होती है, तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस का साथ। ठीक है, तो 1/4 कितना हुआ जाके, ये 2/1/4 1/4 कितना हो जाएगा जाके, यानी 1 यानी कि 2/4 ऊपर और नीचे 1/4 धन 1/4, तो ये हुआ जाके एलसीएम आ जाएगा 4 ऊपर 2, यानी कि 1/2 प्लस के साथ 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि आंसर आ जाएगा 5/2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं कौन सा है। अब इसमें पूछा है कि यदि ये शंकु है, कैसा है, ये शंकु है, इतना, ये रिप्रेजेंट किसको करता है, शंकु। तो जनरेटर रखा है, तो बी का मान निकालना, किसका, बी का मान किसके बराबर होगा। अब बी का मान किसके बराबर होगा जाके, ये तो देखना ही है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए, अगर शंकु है किस पे, कौन सी रेखा पर है, अगर बाई अक्ष पर है, तो बाई अक्ष के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, 0 1 और 0। ठीक है, यानी कि एक्स बाई जेड, और एक्स और जेड कैसे हैं, 0 0 है। एक्स और जेड कैसे हैं हमारे, 0 0 हैं। ठीक ना, तो अब इसमें ऐसे मान लगा दें, तो ये 0 हो जाएगा, जेड 0 हो जाएगा, और एक्स बाई ये भी 0 हो जाएगा, और एक ये 0 हो जाएगा, और एक्स और जे बचेगा, एक ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा जाके हमारा, देखिए, तो बी का मान यहाँ से सभी 0 हो जाए, केवल बी बराबर बचेगा जाके क्या, 0। बी का मान क्या हो जाएगा, 0। सीधी सी बात की जाए, क्यों, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो बी, और बाकी के साथ सब एक्स और वाई ऐड कर रहा है, वो मल्टीप्लाई है, किसी के साथ एडिशन है, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, बी इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, तो इसमें से बताना है कि गोले के कितने मान होंगे जाके, जो गोलों की संख्या होगी जाके। ठीक है, अगर इस तरह का भाई कोई भी ऐसा प्लेन है यहाँ से, तो अब एक बिंदु हमारा ये दे रखा है, एक बिंदु यहाँ से, एक बिंदु यहाँ से दे रखा है, भाई ये वाली लाइन ऐसी तिरछी होगी। ठीक, तो अब बताइए इनसे और इनसे और इनसे कितनी संख्याएं, गोलों की संख्या होगी कितनी, पता नहीं। इनसे एक यहाँ पे इतना बड़ा और इतना बड़ा, फिर यहाँ से कितना, इतना, भाई कितने भी गोले खींचे जा सकते तीनों बिंदुओं से होते हुए, तो अनंत संख्या हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। भाई कोई बिंदु दे रखे हैं 3, तो ये तो डिफाइन तो है नहीं ना, उससे त्रिज्या तो उसकी कोई भी हो सकती है। ठीक, तो यहाँ पे डिफरेंट मान हो जाएंगे, तो डिफरेंट वैल्यू हो जाएगी जाके, तो इसलिए इसका मान कितना आ जाएगा,
इन्फानाइट आ जाएगा, ठीक। कितना आ जाएंगे? इन्फानाइट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 95, इसकी माध्यिका निकालनी है। क्या निकालनी है? माध्यिका। तो पहले हम इनको क्या करते हैं? सीरियल से कर लेते। क्या करते? सीरियल से कर लेते। तो पहले इसमें 46, 46, फिर 47, फिर 48, फिर 48.5, ठीक, फिर 48.5, फिर 50, कहाँ गया 50, 50 के बाद फिर 50.5, फिर 52, तो इतना आ गए। अब इसमें से माध्यिका निकालनी, तो ये हैं कितने? 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं? 7 नहीं है, 1 मिनट गलत हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, छोटा कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 46, 47, 48, 50.5, हाँ 48.4, 48.8, ये छुट गया जाके ये। अब इनको दोनों को जोड़ लिया। अब यहाँ पे देख लीजिए 48.5, ठीक, ये यहाँ पे कहीं आएगा इसके बाद 48.5, इसके और इसके बीच में, ठीक। अब ये दोनों बीच में तो नहीं, 1 2 3 छोड़े, 1 2 3 छोड़े, इन दोनों को जोड़ के आधा कर लेंगे जाएगा, ठीक है। तो 8 5 13 की 3, और 8 8 16 और 1 17, ठीक है। 4 2 8 और 1 9 बट्टे 2, तो 4 बार ये कट गया, 4 बार ये कट गया, तो 4 2 8 16 और 2 6 12 और 2 5 10, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मिडिल पॉइंट को हटा देंगे और 12 उनको जोड़ लेते, ठीक। अब इसमें से F1 और F2 के मान निकालने हैं, ठीक है। F1 और F2 के मान दे रखे हैं और इसकी माध्य समांतर माध्य दे रखा है इतना। जब इसे समांतर माध्य दे रखा है तो भाई इसको सवाल को हल कर लेंगे जाके, और ये कई बार आया है सवाल, तो इसका 28 और 24 आंसर आता है। कितना आता है? 28 और 24 आंसर आता है। ये आपको देखना है यहाँ पे कैसे निकालेंगे जाके। ये तो इतना दे रखा है, तो इसका जो जोड़ है इधर देखिए, ये तो 120 दे रखा है, और इसके 120 के बाद इधर ये कितना आ जाएगा बाकी का, अगर हम इनको सबको जोड़ें तो ये आ जाएगा 68 प्लस के साथ F1 प्लस के साथ F2, इतना। तो अगर इसी को हल कर लें तो ये कितना आ जाएगा जाके 50, ये 50, इसमें से ये गए कितना बचेगा जाके 52 प्लस के साथ F1 प्लस के साथ F2, ये एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी हमारी, और ये किसके बराबर आ जाएगा इधर, ठीक है। F1 प्लस के F2 इक्वल टू 52, ठीक। और इसके बाद समांतर माध्य हमें कितना दिया? देखिए इसका समांतर माध्य दिया 50, ठीक है। कितना दिया? 50। तो 50 बराबर इन सबका योग F1 प्लस के F2, इनके बीच का अंतर हो गया 10, ये होगा 60, 60 के आधे 30, 30 20 20 का अंतर है, तो 20 20 जोड़ेंगे जाके कितना हो जाएगा? 50, फिर 70, फिर 90, इतना। इनका गुणा करना है, तो गुणा 170, ये हो जाएगा 170, फिर 30 F1, फिर 30 F1 के बाद फिर कितना आ जाएगा जाके 1600, फिर 1600 ये आ गया, 1600 के बाद फिर कितना आ जाएगा जाके 70 F2, 70 F2, जो कुछ पूछा F2 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद अगला बार जब गुणा करेंगे जाके तो आ जाएगा 171, 19 का गुणा करेंगे जाके तो 171 0। अब इनको सबको जोड़ लीजिए, इनको सबको जोड़ेंगे जाके तो ये आ जाएगा जाके कितना 3480 प्लस के साथ 30 F1 प्लस के साथ 70 F2, 70 F2, ठीक। और ये इतना आ गया, ठीक। अब इसके बाद हमें पता है कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है, ठीक। हम बाकी का हम इसमें साफ कर देते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी अगले पेज की, ठीक। क्लियर है? अब देखिए हमारा ये आ गया, तो अब यहाँ पे देखिए, तो x बराबर 50 इक्वल टू, इनका जोड़ आया था 30 34 80 प्लस के साथ 30 F1 और प्लस के साथ 70 F2 बट्टे 120। अब इनका गुणा करेंगे जाके 120 का गुणा करेंगे जाके कितना आ जाएगा जाके हमारा ये आ जाएगा 12 गुणा 5, तो 12 पंजे
60, कितना आ जाएगा 12 पंजे 60, 60 में से हमने 13 34 80 घटा देना है, 34 80 घटाएंगे तो ये बचेगा जाएगा 25 20 इतना, और ये आ जाएगा कितना 30 F1 F2 के बराबर, कितना 30 F1 और F2 के। 10 कॉमन ले लेंगे जाके, तो 10 हमने अगर कॉमन लेंगे तो 0 खत्म हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे बचेगा जाके कितना इक्वल टू 3 F1 प्लस के 7 F2, ठीक। और यहाँ से देख लिए, अब जब यहाँ से इतना मान आ गए इधर तो ज़रूरत नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बात ये आ जाएगा 52 इक्वल टू 3 F1 प्लस के साथ F2। अब इनको हल कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका में क्या कर देते 3 से गुणा कर देते, तो 3 का गुणा इसमें करेंगे जो कितना आ जाएगा, इनको हल कर लेंगे जाके F1 और F2 का मान आ जाएगा जाके, F2 का मान आ जाएगा जाके 24 और F1 का मान आ जाएगा जाके 28, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर निकालते हैं। MNP है तो इसमें पूछा गया सवाल है मानक विचलन के बराबर है, ठीक है। तो इसका जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, अंडर रूट में NPQ के बराबर होता है, ठीक ना, NPQ के बराबर होता है इसका, ठीक है। सीधा फॉर्मूला होता है, तो इसको निकालने की ज़रूरत कुछ नहीं है, ठीक। क्लियर है, आगे क्योंकि जो वेरिएंस होता है वो स्क्वायर इक्वल टू होता है NPQ, तो NPQ दे रखा है, तो यहाँ से वेरिएंट कितना, इसका मतलब ये हो जाएगा मानक विचलन किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट में NPQ के बराबर, ठीक। क्लियर, ये फार्मूला तो इससे ये डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक। क्लियर है, अब इसमें है तो इसका भाई बटन का माध्य दे रखा, बहुलक दे रखा, तो इसकी माध्यिका निकालनी है। तो जो फार्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, मोड इक्वल टू होता है हमारा 3 मीडियन माइनस के 2 मीन। अब इसमें से निकालना माध्यिका, हमें बहुलक कितना दिया है, बहुलक दे रखा है कितना 11.3 दे रखा है, और इसके बाद माध्यिका तो निकालनी है, तो माध्यिका 3 इतना इंटू मीडियन m लिख देते हैं माइनस के, मीन कितना होगा 2 दूनी 2 गुणा 12.4, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, तो 11.9, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है, इसका मान पूछा गया कि भैया इसका मान बताओ कितना हो जाएगा, ठीक। तो मान बताना है तो ये आप ऊपर साइन C माइनस डी लगा देंगे जाके, कितना साइन C माइनस डी लगा देंगे, तो साइन C माइनस डी क्या होता है हमारा देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, ऊपर माइनस के साथ है तो कॉस पहले आएगा, कॉस कितना, दोनों को जोड़ना, कॉस C प्लस डी, कॉस C प्लस के डी 75, और कितना हो जाएगा ये 90 के आधे 90 के आधे कितना 45 इंटू, और ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा 60 के आधे कितना 30 बट्टे 2 टाइम ऑफ, अब ये कॉस है तो नीचे कॉस प्लस के साथ ही कॉस में आएगा कॉस, ये भी 45 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस तुम्हारा कितना 30, ऐसे ये हमारा कट जाएगा, तो कॉस बट्टे साइन ये हो जाएगा 10 30, कितना हो जाएगा जाके ये हमारा 10 30, और 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, कितना होता है 1/√3, तो ऑप्शन नंबर 1/√3, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है, आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। हम आपके डेली वीडियो कम से कम एक वीडियो अपलोड करते हैं, जो 50 क्वेश्चनों की हम सीरीज चला रहे हैं, 6000 क्वेश्चन है, जिसमें एक वीडियो डेली अपलोड करते हैं, जिसमें 50 60 70 क्वेश्चन भी होते हैं, जिसमें हम टॉपिक वाइज चला रहे हैं, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए।